Yes, Thank yes, you. yes, yes. Thank you, my dear Neeta ma'am, to choose me to speak today. Thank you, all the divine masters. सबको कोटि 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 नमन. Born, brought up, married, staying in Bombay. पकड़ी गई छत्तीसगढ़ में, अब रायपुर मेरा बर्थ प्लेस है ध्यान का. Thank you, Mamta, to bring me from lotus to the lotus feet of the Lord. Yes. Thank you. मेरे घर का माहौल संतों का था. कोई रामकृष्ण परमहंस में तो कोई जेपी वासवानी साधु मिशन में. गुरु और गुरु और गुरु में ही था. शादी के बाद भी माहौल वही मिला. तो जो 4 मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान, निष्काम सेवा और ध्यान, उन सबके लेसन्स घर वालों ने खूब कूट कूट के दिए थे. और अब बस लास्ट की जर्नी है. आई एम 60 टुडे, तो अभी लास्ट ही है ना. उम्र तो बहुत बड़ी है, आशा तो 100 इयर्स की है. श्वास और ध्यान भी साथ में है. तो आयु की तो गिनती नहीं है, बट कहीं तो दी एंड आता है ना. तो अब मैं पत्री जी की सेलिंग शिप अब महासागर में हूँ, जहां जरूर पार हो जाऊंगी और पार हो रही हूँ. मुझे नाज था, मेरी मम्मी ने मुझे पाला, पैदा किया और गुरुद्वारे के साथ जोड़ा. कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तो वहां पर बाइबल पे बात करते थे और रिलीजन क्लास अलग होता था, हमारे को मॉरल साइंस में बिठाते थे. और सोल्जर्स ऑफ गॉड एक बुक दिया जाता था जो 10 पैसे में हम बेचते थे. और बहुत अच्छी स्टोरीज आती थी जो पढ़ते थे. उसमें नोहाज आर्क बहुत भा गया था मेरे को. तो वो जो कैथलिक स्टूडेंट्स थे वो हमेशा बोलते थे, नोहाज आर्क विल कम टू टेक अस, नोहाज आर्क विल कम टू टेक अस. आई यूज्ड टू टेल माय मम्मी, वो लोग तो, उनको नोहाज आर्क आएगा, हम लोग को कौन आएगा. बोलती चिंता मत कर, नानिक का जहाज है, उस पे चढ़ जा, वो ही आएगा. तो तभी से एक आदत सी है कि हर चीज पे अपनी फलक पे बोलती हूँ, नानिक का जहाज, नानिक का जहाज. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे नाना जी चाहे दादाजी, अपने अनुभव से अपनी राह पे चल के बहुत कुछ सिखाए. मेरी मम्मी एक पारसी स्कूल में थी क्योंकि उसकी मम्मी का डेथ हो गया था. तो वहां पे ग्रेटिट्यूड पारसी स्कूल की बॉर्डर थी. तो किचन में छोटा भी काम करवाती थी तो कदम कदम पे थैंक यू बोलती थी. ये करछी दे, ये डब्बा दे, थैंक यू. सो माय फर्स्ट मास्टर इज माय मदर, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, और आज आपके बीच में हूँ. आप सभी में मेरे मास्टर्स हैं. मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी थी. मेरे नाना जी की एक घटना बताऊंगी जरूर, जहाँ एक्चुअल सरेंडर मैंने तब सीखा था, पर उसका इम्तिहान मेरे ऊपर भी आया था. मेरे 32 इयर्स ओल्ड की मासी थी, जिसके हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक थे. उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे था उस दिन, और उसने अपने वाइफ को बोला, जा जल्दी कड़ा प्रसाद बना, और आज बर्थडे है. सुबह सुबह उसने बनाना शुरू किया और 5 मिनट के अंदर उसने चिल्लाया, जल्दी आ, मेरे को बहुत दुख रहा है. एंड ही कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनकी डेथ हो गई. शाम तक जब तक मेरे नाना नाना जी पहुंचे बड़ौदा से बॉम्बे, तो हैरान हो जाएंगे सुन के कि उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहा. उसने एक ही शब्द कहा, शकू, बोलो शुक्र है. शुक्र है, ये भी शुक्र है. ग्रेटिट्यूड और हर चीज, इसमें भी भलाई, शुक्र है. समझना समझना सुनना बहुत आसान था, पर जब मेरी खुद की इम्तिहान की घड़ी आई, जब मेरी बेटी 4 साल की थी और डॉक्टर स्कूल वालों ने बोला था ले जाओ, उसको तकलीफ है, शी इज नॉट वेल. उसको जब पेडियाट्रिशियन के पास ले गई तो उसने बोला कोशिश करूंगा उसको बचाने के लिए, तुम भागो जल्दी हिंदुजा. उन दिनों में तो कोई मोबाइल नहीं था, तो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और हस्बैंड उस दिन आउटडोर पे थे. पहुंच गए हिंदुजा, और वहां पे डॉक्टर्स ने बोला कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने के लिए, और यही एक है क्या तुम्हारी बेटी. मैंने कहा हाँ.
क्योंकि मेरे 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे और डॉक्टर सेड शी बी ओनली चाइल्ड। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आँख उठा के ऊपर देखा। मैंने कहा तेरी दी हुई, तू जाने, तू जो करे सो अच्छा करे। हाथ ऊपर, बच्चा अंदर था, उसको रीढ़ की हड्डी में फ्लूइड निकाल रहे थे देख चेक करने के लिए कि मेनिंजाइटिस है, कौन सी स्टेज का है। तब तक तो पूरा घर परिवार आने लगा था। घर पे एक मातम का माहौल था। कोई क्या पाठ कर रहा है तो कोई क्या पाठ कर रहा है। मैं सिर्फ अपनी दीदी को बोला था, ग्रंथ साहब खोल पढ़ाई चालू कर, कुछ नहीं है, ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या तोहफा दिया था मेरे गुरु ने मुझे। पूरी रात जाग रहे थे 3 बजे तक, जब तक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से पता चला कि ये वायरल मेनिंजाइटिस है इसको। और बस सो गए हम दोनों हस्बैंड वाइफ की सुकून, चलो वायरल है, नथिंग टू वरी, इट्स नॉट पायोजेनिक, कैंसरियस, ट्यूमरिक, नथिंग। और उस बीच में रात को 11-12 बजे तक मेरे घर में सभी लोग पाठ कर रहे थे। मेरी सिस्टर इन लॉ गुरु नानक देव जी की एक पिक्चर छोड़ कर गई थी। 7:45 के करीब सुबह ये लड़की उठती है, 4 साढ़े 4 साल की थी, और एकदम उठ के और पलथी मार के बोली, मैं ठीक हो गई। ऐसे डरे वाह, आपको पता है मेरे को कौन ठीक किया? वो गरीबों का एक डॉक्टर था। ऐसे अच्छा, थैंक यू। ये आपको देखना है वो कौन था? एंड शी पॉइंटेड आउट टू द पिक्चर ऑफ गुरु नानक। तो थैंक यू माय गुरु बाबा, एंड थैंक यू टू द फेथ। तभी मेरे नाना बोले थे, शुक्र का मतलब समझा, सरेंडर का मतलब समझा, जो छोड़ने में मजा है वो अपने पास रखने में नहीं है। छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, वही करता है। और एक बात याद रखना, मांगना कभी नहीं, मांगना कभी नहीं। तो हम लोग को मना है कि मन्नत नहीं मांगनी है और मांगना बिल्कुल नहीं है। तो हम बस बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। उसी लड़की का 9th स्टैंडर्ड में, 9th 10th में थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था दूसरे कंपाउंड में। और मुझे बहुत, मतलब एकदम फोन पे फोन, जल्दी आओ, पूर्वी को उड़ा दिया है गाड़ी ने। मेरे हस्बैंड दौड़े, सुबह का टाइम था, और मैं दौड़ी पीछे, बस एक ही चीज बोलती गई, वो ड्राइवर को कुछ मत बोलना, वो ड्राइवर को कुछ मत बोलना। एक अरमड़ा गाड़ी आई थी गोवा से, नई नए लोग थे, उनको रास्ते का पता नहीं था। उन बच्चे को लेकर सीधा हमने कहा हमें नर्सिंग होम छोड़ दो डॉक्टर के पास। और बस थोड़ा हल्का सा बेहोश सी जैसे डेजी लग रहा था। डॉक्टर ने चेक किया और बोला एवरीथिंग इज गुड, शी इज फाइन। ऐसे थैंक यू गॉड। वैसे सभी लोग लड़ने लगे कि ये तुमने क्या किया, जो तुमने इतने लोगों को, मतलब वो जो ड्राइवर था उसको छोड़ा कैसे? मैंने कहा बस सीख यही थी कि बैठा है गुरु, वही ठीक करेगा, उस ड्राइवर को पकड़ के क्या करती। तो फॉरगिवनेस भी सीखे। और जैसे काम आगे बढ़ता गया, बड़ी बड़ी बातों का सरेंडर करना तो बहुत आसान हो गया था। ज्ञान मिलता गया, गुरु मिलते गए, गुरु हाथ लेते लेते आगे चलते गए, कर्म में गए, सेवा की, सेवा कर रहे हैं। बट आज जो मैं पीएमसी में आके सीखी हूँ, थैंक यू टू जसी मैम, कि फॉरगिव करना तो वाकई बहुत आसान है, पर रोज रोज की बातों में जब जिंदगी में तकलीफें आती हैं तो हम बहुत जल्दी, मैं बोलती हूँ मैंने तो फॉरगिव किया, छोड़ो ना, जाने दो। बट फॉरगिव नहीं किया था। कुछ चीजें बहुत चुभती है तो दोबारा रिपीट होती है, और रिपीट होती है, और रिपीट होती है। तब उस दिन मैंने जो सीमा को प्रॉमिस किया था कि आज से फॉरगेट ही कर लिया, मेरा इम्तिहान है ये, कि फॉरगेट करेंगे तो दोबारा कोई चीज आएगी नहीं, इट्स मेमोरी लॉस। इस मिसाल तो बहुत है। प्रैक्टिस गुरुद्वारे में करती थी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, हीलिंग्स की, बहुत साल सेवा की। करते करते एक दिन ध्यान में वो नजर आ गया, स्पेक्ट्रम स्पाइरल, जो वैसे डॉट से हम स्टार्ट करके राउंड 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 करते हैं, तो काफी देर वो राउंड राउंड इनवर्ड्स आता गया, आके डॉट पे रुका। तो अर्थ ये निकला, बाहर की बहुत यात्रा की, अब अंदर की ही करनी है।
और बहुत जल्दी ये आप सबका संग मिल गया। अंदर की खूब बड़ी यात्रा हो रही है। थैंक यू टू जेटीटीपी। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया, अब दोबारा वो जूम पे बैठते हैं, मैं यूट्यूब पे पूरा सुनती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा परिवार जुड़ रहा है, मेरे बच्चों को बोला है ज्वाइन करने के लिए, और आज उनके लिए भी अच्छा सा टाइम नोटिस बन के आया है कि वो कैसे टाइम पे किसके साथ जुड़ेंगे। मे बी दे ज्वाइन सून। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत कुछ सिखाते थे और सेवा में थे। उन्होंने ही मुझे ये सागर में डाल दिया था कि जा तैर, जितनी सेवा करनी है, बट पैसे नहीं लेने कभी। और ध्यान करते थे खुद सोहम पे। तो एक चीज बोले, जब ध्यान में जुड़ोगी, जब ध्यान करोगी, मैं रहूं ना रहूं, पर एक चीज बताता हूँ, कभी सिद्धियों में नहीं फंसना कि ये ढांसे हैं बहुत आते हैं बीच में, बहुत सिद्धियां मिलेगी तुमको, बट इन सिद्धियों में नहीं फंसना। तो उनकी बातों का सुनना, और कई चीजें रेलेवेंट होती है, बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। एक एक मास्टर बहुत कुछ रोज आके सिखा के जा रहा है। कल भी बहुत अच्छा लगा। उस दिन इच्छा की थी कि सिंगिंग बाउल मैं भी सीखूं कैसे बजाती है। अभी मिल गया है कोई सिखाने वाला, मतलब जो सोचते हैं वो हो जाता है। यू नो, खुद करने की जरूरत नहीं होती है जब हम सरेंडर करते हैं। एक सुकून है, बस एक विश्वास है कि तू ही तू, करता तू, धरता तू। बड़ा भी ध्यान में आके आत्मसमर्पण भी समझ में आ रहा है, जो अपने अंदर हर चीज का सरेंडर करना है। और काफी कुछ अच्छा लगा था, सब एचसी जेम्स के मुंह से सुना था पीएमसी में, बहुत अच्छा लगा था। ये इसकी सब्जेक्ट मेरे फादर इन लॉ मुझे सिखा रहे थे कि ये बहुत जरूरी है जब आत्मा से तुम्हें मिलना है। आत्मसमर्पण समर्पण के बाद आता है। बस अभी इस राह पे चलूं, और आगे क्या बोलूं। एग्जाम्पल्स तो बहुत है मुझे बताने के लिए, बहुत बहुत। एक और बताऊंगी। हम लोग ना लोनावाला जा रहे थे, खंडाला, वहां पर आश्रम है, अमृत वेला आश्रम। उनकी 25th एनिवर्सरी थी, और एक अर्जी हमेशा मैं गुरुद्वारे में करती थी, मेरे हाथों में तुम्हारी शक्ति, मेरे वाणी में तुम। तो वाणी में भी तुम ही बोलो। और वो ट्रीटमेंट दे रही थी, वो एक आदत हो गई थी गुरुद्वारे में बोलने की। उसके बाद सीखी कि ये तो रोज की अर्जी होनी चाहिए। उस दिन क्या हुआ था, जब हम लोग गए थे तो घाट चढ़ रहे थे, उसके पहले चाय वाय पी लिए। घाट जैसे चढ़ने लगे तो रविंदर जी थे एक हमारे, ये रागी, गाड़ी में बैठे थे आगे। मैंने कहा तू कितनी बड़बड़ कर रहा है, पीछे गाड़ी में आगे बैठ के ड्राइवर के साथ, पीछे आ जा, पीछे आ जा। बस मेरा जबान रुके ही ना, चिल्लाई जाऊं, पीछे आओ, पीछे आओ। जो आगे बैठे थे पदम, ये लोग, आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, आ जाओ। मेरी फ्रेंड बोलती थी तेरी जबान बंद नहीं हो रही है, कितना बोल रही है, ऐसे चुप। और उनको पीछे बुलाती गई। कुदरत को पता था वो क्यों करवा रहा था। ये लोग जैसे आए पीछे, इसने शुरू किया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। वो, मेरे को गाड़ी वालों का कुछ पता नहीं है, बट एक कुछ बर्स्ट हुआ, ड्राइवर के मुंह में बहुत सारा पानी आ गया, क्या कोलैबोरेट, क्या फटा, क्या पता, कुछ नहीं मालूम। और एक बाजू घाट से लेफ्ट में नीचे गाड़ी जा रही, और मैं चिल्लाई जाऊं, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, सिर्फ सतनाम बोलो, सतनाम बोलो, सतनाम बोलो। पता नहीं गाड़ी टर्न हुई, यू टर्न ली, माउंटेन को टच किया, और यू टर्न पे नीचे गिरने लगी। वो सरदार इतना अटेंटिव था कि वो जल्दी से नीचे उतरा, और उसको पता नहीं कहां से इतना बड़ा पत्थर मिला,
और उसने व्हील पे गाड़ी रोक दी। नहीं तो आई थिंक इट वाज द एंड। हम नीचे उतर ही रहे थे, तो क्या उसकी वाणी थी, क्या वो कंठ में बैठा था। सब लोग मेरा थैंक यू बोल रहे थे कि तूने अच्छा हुआ पीछे बुलाया। मैंने कहा उसको बोलो जिसने बोला बोलने के लिए। तो अर्जी जो होती है ना, अरदास, एक और एग्जांपल बोल के बंद करूंगी, मेरा टाइम हो जाएगा। मेरी मम्मी मेरा बर्थडे गुरु जन्म के दिन सेलिब्रेट करती थी और प्रभात फेरी हमारे घर पे आती थी। शादी से पहले, शादी के बाद तक भी। तो 89-90 मेरी मॉम यूरोप गई थी, तो उस दिन प्रभात फेरी वाले दिन दूसरे गुरुद्वारे में आई, और कोई अरदास करने वाला नहीं था। नहीं तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, पूता माता की आशीष, रेनू की अरदास बोलो, रेनू इज माय मेडन नेम। तो उस दिन चुप करके खड़ी थी, आज तू नहीं है, मेरी अरदास भी कोई नहीं लगा रहा है। उसके पास सबका रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड है। अरदास करने के टाइम पे उस ग्रंथी के वाणी में पता नहीं क्या था, उसने नाम लेकर बोला, पूता माता की आशीष। तो उस दिन सीखे, किसी को अरदास पैसे देके कराने की जरूरत नहीं है, सबके नाम उनको पता है, हम कौन होते हैं। ये 200 की अरदास ये कर रहे हैं, तो अरदास वो सबके नाम जानता है। He really knows everybody's names. So, this is my experience and I love to live with it. कि जो छोड़ने में मजा है वो अपने पास रखने में नहीं है। तो एक सरेंडर से ही बहुत कुछ सीखने मिलता है। 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनको किसी ने पूछा था कि छोटे शब्दों में बताओ गीता क्या है, तो उन्होंने बोला, रिवर्स द वर्ड तागी। तागी इन बंगाली मीन्स सैक्रिफाइस, सरेंडर। तो सारांश गीता का है सरेंडर। तो जितना जल्दी हम सरेंडर करेंगे तो अपना ही भला है, उसमें फॉरगिवनेस भी आ जाती है, एक्सेप्टेंस भी आ जाता है, और अपना विश्वास बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। एक बार मैंने गुरु बाबा से टेस्ट ले ली थी, बहुत लड़ी थी उसके साथ। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और स्टीरियो जो था हमारा, मेरे फादर इन लॉ को आदत थी सुबह 4 बजे उठ के गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाके प्रकाश करते थे, और घर पे आके वॉल्यूम पे अपना कीर्तन चलाते थे। तो मेरा रूम बहुत दूर था। मेरे हस्बैंड को बोला मैंने, भैया एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक टेप रिकॉर्डर लेके दो, अपने कमरे में सुनाई नहीं देता जब भी बैठे होते हैं। कहता है जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक तो नहीं आएगा, आएगा तो 3 आएगा, तो थोड़े दिन रुको, एकदम से 3 नहीं लेके आ सकता हूँ। मेरे आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा, क्या मांगा, क्या है, तेरी वाणी सुनने के लिए मांगा। और मैं नीचे उतर गई। उस दिन जा रही थी अपने निर्मल संत निवास के बाबा जी को मिलने के लिए, मेरे मामी के घर। तो टैक्सी में बैठ गई, और सरदार बैठा था। उनका, सरदार जी सत श्री अकाल। रेडियो चलाओ, रेडियो नहीं चलता, अब टेप चलाओ, टेप आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा, एक चिड़ी हुई, दुखी और बड़बड़ करे जाऊं अपने आप के साथ, तेरी वाणी मांगी सुनने के लिए, तू वो भी नहीं दे सकता है। क्या मांगा मैंने? मांगना मना है, मैं मांगी तो क्या, तेरी वाणी, वो भी तो नहीं दे रहा है। सरदार बोला, तेरे को समझेगा नहीं। मैं कहा, नहीं अब चलाओ तुम। उसने कीर्तन शुरू किया। वर्ली टू खार 25 मिनट लगे पहुंचने में। वो मिरर में मुझे देख रहा था, और मैं अंदर में थैंक यू करके आंसू दे रही थी मेरे मालिक को। टैक्सी से नीचे उतरी तो एक कैसेट देता है, कहता है, लो बहन जी ये रख लो। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं खरीद लूंगी। बढ़िया, मेरे गुरु का तोहफा था। वाणी तो मैं दे रहा हूँ, बाकी पीछे आ रहा है। बोलता है, बैठ ले लो ये, मैं भी याद करूंगा कि मेरे गाड़ी में मेरे गुरु का प्यारा बैठा था। तो वो कैसे जवाब देता है, किसके फॉर्म में देता है, मुझे नहीं मालूम। अभी भी पता नहीं किसकी मेडिटेशन में मैंने
पत्री जी को देखा था 11 दिन के बीच में. आई डोंट नो वेदर आई हैव गिवन दिस एक्सपीरियंस टू ध्यान छत्तीसगढ़ की कहा, जहाँ पे मैं गुरु नानक देव जी को एक पॉन्ड में देखी. बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारे स्पार्कलिंग ज्वेल्स हैं, और ऐसे उनकी पीठ है और ऐसे खड़े हैं और ऐसे हाथ कर रहे हैं, और मैं उनके पीछे खड़े हूँ, हाथ ऐसे कर रहे हैं. फिर ऐसे आंख बंद करके कंटिन्यू करके देख रही हूँ तो लॉर्ड मैत्रेय को देख रही हूँ, जिनको मैं रोहिणीज की मेडिटेशंस में बहुत पहले देख चुकी थी. तो मेरे को सभी बोले लॉर्ड मैत्रेय इज क्राइस्ट, कोई बोले लॉर्ड मैत्रेय इज बुद्धा. आई सेड आई डोंट नो, आई सॉ दिस पर्सन. और ऐसे करके, ऐसे देख के, ऐसे देखूं तो पीछे पत्री जी खड़े हैं. और तीनों की जो कॉस्ट्यूम थी वो एक ही कलर की थी. और बलराज जी ने फिर उसी दिन फोटोग्राफ्स डाल दिए थे. जो कुर्ती पहने थे पत्री जी वो गोल्डन येलो, वो तीनों की यूनिफॉर्म सी. आई कुड फील इफ गुरु नानक इज Maitreya, if Maitreya is Patri ji. So and I got the formula before my eyes. A is equal to B, B is equal to C. So A is equal to C. So thank you, Patri ji. I saw you in the form as Guru Nanak. That's it. I think I should close. There are others to talk. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने. और आपके बिल्कुल दिल से आपके एक्सपीरियंस को ही आप बता रहे थे. तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा. आप लोग अपना फीडबैक और जो भी क्वेश्चंस पूछना है हमारे स्पीकर्स लोगों से बिल्कुल पूछिएगा. पर हम बिना टाइम व्यतीत करे किसी आप अपने अगले स्पीकर के पास चलते हैं. थैंक यू प्रिया जी. फिर आपसे रूबरू होंगे, है ना. सीखने दो, घड़ा भरने दो भैया. घड़ा भरने दो, घड़ा खाली होते जाता है. अच्छा लगता है कि हमारे मतलब टीम में, हमारे पीएसएस में एक और ज्वेल आ गया है ना. घड़ा भरने दो, घड़ा खाली हो रहा है. थैंक यू, थैंक यू. और टॉपिक भी बहुत प्यारा है. फिर आराम से बात करेंगे. अब प्रज्ञा जी सफलता के सूत्र को बताएंगी. प्रज्ञा जी. क्योंकि 5:30 बजे के बाद काफी लोग लीव कर देते, तो मैं चाह रही हूँ जल्दी से कंप्लीट हो. हाँ प्रज्ञा जी. आप अनम्यूट तो हो गई हैं, बोलिए ना. अनम्यूट तो हो गई हैं, आवाज नहीं आ रही है. पर आ रही है? हाँ अब आ रही है. आ रही है, ठीक है. ये हटा देती हूँ फिर. सबसे पहले तो मेरे प्रिय वादक पितामह पत्री जी को मेरा आत्मवंदन. सभी मास्टर्स, इतने प्यारे प्यारे मास्टर्स को जो मुस्कुरा रहे हैं, सबको नमस्कार. फिर ममता जी, नीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद. इतना प्यारा मुझे प्लेटफॉर्म दिया, साथ में मोटिवेशन भी दिया. जो फर्स्ट टाइम आप अपने जो भी मैं कहना चाहती हूँ अपने भाव के उसमें मिला करके आपके सामने दे रही हूँ. तो मैं रहती तो ग्रेटर नोएडा में हूँ. प्रज्ञा सचदेवा, आप सब मेरा नाम जानते हैं, जो दिल्ली के पास लगा हुआ है, ग्रेटर नोएडा. और मेरी यात्रा, ध्यान की यात्रा बता रही हूँ मैं आपको. 2012 में शुरू हुई थी. मुझे सबसे पहले शास्त्री सर लेकर आने वाले थे, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया. फर्स्ट क्लास मैंने उनकी अटेंड करी. मुझे बहुत अच्छा लगा. 10 मिनट की क्लास थी. मैंने उनसे हाथ मिलाया और यस, मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी आ रही हूँ. दिल्ली जाकर मैंने अटेंड करी थी. उसके बाद मेरा 5 साल तक यात्रा चली. बहुत कुछ देखा, अपनी कुछ लाइफ्स देखी. फिर पता नहीं कैसे 3 साल के लिए मेरा कनेक्शन काफी टूट सा गया. कभी करती थी, कभी नहीं, छूट सा ही गया था लगभग. अब थैंक्स टू ये कोरोना और ये जो मेरा जूम हमें मिल गया, मतलब मैं तो इतनी खुश होती हूँ कि मेरी सारी मन की बातें इस कोरोना काल में पूरी हुई. और फिर मुझे अब लिंक जूम में ही मिला, क्योंकि मैं परेशान तो काफी समय से थी. मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ. एक दिन वीरवार को पूजा करते करते मैं जब चौथा भजन गा रही थी,
4 भजन होते हैं उसमें लास्ट में अमृतवाणी के बाद। तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या श्रोत श्रवणी निकलती गई गाने के रूप में, और मैं गाई जा रही हूँ, उन्होंने कुछ बोलती जा रही हूँ, उसका भाव बस ये था कि अब नहीं तो कब। क्योंकि मैं बहुत रोती थी कि मैं रोटी खाने के लिए तो जिंदा यहाँ नहीं रहूंगी, खाली रोटी खाना और सोना मेरा मकसद तो नहीं हो सकता बाबा, कोई तो मकसद होगा। जो तुमने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, मुझे इंसान बनाया, तो मुझे वो जानना है, नहीं तो मुझे अभी ले लो, मुझ में और फिर कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। मैं यूं ही बोलती थी बाबा को, वो भी तो रोटी खा के पड़ा है। ऐसे में मेरे को नहीं चाहिए ये लाइफ, मैं अपने सारी ड्यूटीज पूरी कर चुकी है, मुझे बताओ क्या करना है। उस दिन थर्सडे को ऐसे अमृतवाणी करते करते लास्ट भजन में मुझे पता नहीं क्या हुआ, और हमको मतलब मैं अपने गाने के रूप में उनको बोलती रही अपनी, और रो रो के वही सो गई। फिर मुझे एक लिंक मिला, मेरी कजन ने दिया, राधिका अग्रवाल जी का, कि 40 दिन का जूम शुरू हुआ। मेरे लिए फर्स्ट टाइम वो जूम था, उसको आना फटाफट कैसे भी करके मैंने डाउनलोड किया और उनकी क्लास शुरू करी। बहुत अच्छा लगा, मैं उससे बिल्कुल चिपक गई, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना, कब आएंगी। अभी 8 दिन नहीं हुए थे, मुझे लगता अगर ये चली गई तो क्या होगा। तब मुझे नहीं पता था और भी लिंक्स होते हैं, मुझे मिल जाएंगे या कौन देगा, कुछ नहीं पता, तो मैं बहुत परेशान होती थी। तो उनसे मैंने जब उन्होंने एक बार प्रकृति का ध्यान करा रही थी, मैं 1-2 एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ज्यादा नहीं यहाँ पर। तो प्रकृति का ध्यान कराते कराते मैंने देखा मेरा रूप बहुत विशाल हो गया। जैसे अब हिमालय के जो पर्वत है उनसे भी ऊपर मैं अपना सिर देखती हूँ, इतना ऊपर। ऊपर से देखी कि वाह इतनी सुंदर, ये ब्यूटीफुल पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, और नीचे देखती हूँ तो मेरा शरीर नहीं है, उस जगह पूरी सृष्टि है, समुद्र, नदियां, मकान, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, जंगल, वो सब देख रही हूँ। तो मैं कह रही वाह ये मेरा रूप है। ऐसा रूप तो श्री कृष्ण ने दिखाया था अपना विराट रूप अर्जुन को, और ये ब्रह्मांड रूप तो माता यशोदा को दिखाया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। अच्छा मैं ऐसी हूँ तो ये तो बहुत सुंदर है। फिर मुझे इस खोल में क्यों रखा, मुझे इस खोल में नहीं आना, इस कवर में नहीं आना। और जब ध्यान से बाहर आई तो वो तो अदृश्य होना ही था, लेकिन वो मुझे एक स्वाद चखा के चला गया कि ध्यान में क्या क्या मिल सकता है आपको, कितना अच्छा फील होता है। एक झलक मुझे मिल गई वहां पर। क्लास चल रही थी, अब मेरे साथ ना एक फीलिंग चलती थी, विजन चलता है मेरे साथ, चलता था कई साल, चला 10-15 साल से चलता था, कि जैसे मेरे पाँव की ना टकने वाली जगह पे किसी ने 1 इंच की मोटी रस्सी से बांध दिया मुझे, बांध के और उल्टा आसमान से 5-6 फुट नीचे की तरफ लटका के चला गया। करने वाले ये सब कौन है वो मैं नहीं देख रही, बट मैं लटकी हुई हूँ पंखे की तरह और गोल 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 नाच रही। हाँ आप तो सोच रहे हो कि कितना परेशान होती होगी, कितना दुख होता होगा, बट नहीं, मुझे बहुत आनंद आता था कि कितना अच्छा लगता है वैसे नाचने में। ये प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसा विजन आता है, ये क्यों होता है। तो उन्होंने, राधिका जी ने बोला आप थोड़ा ना अपना ध्यान बढ़ाओ और तो खुद ही पता चलेगा। ठीक है, मैं करती रही। कुछ दिनों बाद जब इनकी खत्म होने वाली थी, 10 दिन पहले सुबह हमारे डॉक्टर सौरभ रंजन की क्लास चल रही थी, सोल विजडम, उसका मुझे लिंक मिला। अब मैं वहां पर लग गई क्लास पूरा करने के लिए, पूरी ईमानदारी से करती थी, टाइम से पहले पहुंचना, अंत का प्रश्न तक सुन करके तब छोड़ती थी। तब मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसे से मेरे पास विजन चलता है, ये क्या चीज है। तो उन्होंने कहा शायद आपको कुछ ईश्वर बताना चाह रहा है, और जो बंधा हुआ है ये आपने कहीं अपने आप को कहीं से बांध रखा है। फिर मैंने ध्यान में देख लिया, मुझे समझ में आ गया मैंने क्या बांध के रखा हुआ। वो चीज मेरी हटी, अब वो हटी तो मेरा वो विजन खत्म, अब नहीं आता। अब उसके बाद एक नया विजन शुरू हो गया। अब मैंने क्या देखा, अब मैं आकाश के ऊपर बजरंग बली की तरह पांव पीछे करके फ्लोट कर रही हूँ। ये तो और भी सुंदर स्थिति थी, क्योंकि अब वहां लिमिट नहीं थी, पहले आकाश था अब आकाश भी नहीं था। बहुत ही खूबसूरत विजन, अब वो मेरे साथ चलने लगा। ऐसे इनके साथ बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंस हुए। फिर इनके साथ भी मैंने सीरीज पूरी करी। अब वो खत्म हुई तो मुझे नीता जी का छत्तीसगढ़ का लिंक मिल गया। सोल विजडम की मेरी 2-2.5 महीने की जर्नी पूरी हो गई थी। अब शायद मुझे और कुछ चाहिए था नॉलेज, जो अब मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ में आके मिला, क्योंकि आप नए नए मास्टर्स को बुलाते हैं ना, तो नई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। और मेरे ये ऊपर की खोपड़ी बिल्कुल मुझे लगता है खाली है, हर बार सुनती हूँ पता नहीं कहाँ समझ आता है, लगता है अभी और मैं भर ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे चीज चाहिए। तो इसलिए मैं ये तो कभी भूलूंगी नहीं सकती छत्तीसगढ़ को, और आपका जो योगदान है मुझे भी इतनी मोटिवेशन देने के लिए, आगे लाने के लिए, और इतना मुझे ज्ञान देने के लिए। हाँ थोड़ा फिर उसके बाद में JTTP2 मिल गया, तो वहां पर करके तो और एक उच्च अवस्था पता चली। फिर JTTP3 में मुझे एडमिन में उन्होंने ले लिया, तो वहां पे जो सर्विस करते हुए मुझे जो फीलिंग आ रही है वो तो लगता है बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इतना ज्ञान और इतनी जो एडमिन ग्रुप की जो हमारी मीटिंग होती है उसमें जो हम लोग को मतलब बहुत कुछ मिल रहा है जो बाहर बताने को भी मना है। तो ऐसे मेरी यात्रा चल पड़ी। और बस अब ये अपनी, बाकी तो मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है जो मैंने रजिस्टर अपना भर लिए है, हर दिन नया लिख रही हूँ।
तो अब इसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, जो मैंने प्रयास किया है सफलता और उसके सूत्र के बारे में आपको बताने का, कि क्या क्या उसके सूत्र होते हैं। आप सब जानते होंगे सफलता क्या है, हो सकता है काफी कुछ पता हो आपको, क्योंकि कॉमन कॉमन टॉपिक है, लेकिन शायद मेरा अंदाजा, मेरे भाव आपको अच्छे लगे तो उसमें से कुछ नयापन मिल सके, वो कोशिश है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। अब सबसे पहले तो सफलता का मीनिंग क्या है? सफलता का मीनिंग है, जैसे मेरे हिसाब से, तो जैसे हम कोई अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मानसिक स्थिति देखते हुए और शारीरिक स्थिति को देखते हुए, उसकी क्षमता को देखते हुए, अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पा जाते हैं, पाने का जो सुख है, वो ही मेरे हिसाब से सफलता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी कदम बढ़ाए जाते हैं, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, हर एक का वैल्यू होती है। एक एक कदम बढ़ाते हुए ही हम सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ने से अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। जल्दबाजी में या अति शीघ्रता में हम कोई कदम आगे बढ़ाएं तो उससे हमें नुकसान ही होगा और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उससे भटक जाते हैं। मंजिल तक ले जाने वाला हर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो छोटा कदम हो या बड़ा कदम हो, छोटा प्रयास हो या बड़ा प्रयास हो। इसको मैं एक छोटी सी पंचतंत्र की कहानी है, बहुत जल्दी सबको समझ आ जाएगी, मैं उसके बारे में बताऊंगी। एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। जंगल के दूसरे किनारे पर कुछ फलदार वृक्ष थे, जो वर्ष में एक बार 2 महीने के लिए फल देते थे। बहुत स्वादिष्ट फल होते थे, खुशबू भी बहुत होती थी, उनमें मिठास भी बहुत होती थी। अब जब वो समय आया तो दोनों पक्षियों ने आपस में बात करी। पहले वाले ने दूसरे से कहा कि अब वो पक्षी फल तो आ गए हैं, मैं तो आराम से जाऊंगा और सारे फलों का मजा लूंगा। दूसरे ने बोला, ना भाई ना, मैं तो इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो एक ही उड़ान में वहां पहुंच जाऊंगा और फलों का आनंद लूंगा। अगला दिन हुआ, दोनों जने अपना सुबह तैयारी करते हैं, उड़ान दोनों ने भरी, बहुत ही उत्साहित होकर के आगे बढ़ते बढ़ चले। जब पहला वाला चल रहा था, उड़ रहा था, तो उड़ते उड़ते जब वो थोड़ा थकान महसूस करने लगा तो एक पेड़ की डाल को उसने देखा, तो किसी शाख पे जाके बैठ गया। दूसरे वाले ने देखा, अरे, मुस्कुराया उसको देख करके, अरे ये थक गए, मैं तो जल्दी से जाना चाहता हूँ। और बहुत उत्साहित तो था, अति उत्साह था उसमें। उत्साह अच्छी अच्छी चीज है, बट अति उत्साह तो नहीं होना चाहिए ना। तो उसने और ऊंची उड़ान भरी और चल पड़ा। थक तो वो पहले ही रहा था, फिर भी उड़ता गया और थकान उसे महसूस हो रही थी। अब उसने महसूस किया कि मतलब मुझे फलदार वृक्ष भी दिखने शुरू हो रहे हैं यहाँ से, तो मैं और तेज ऊंचा उड़ता हूँ। वो और कोशिश करता ऊपर उड़ान भरने की। चूंकि वह थक चुका था, कहीं विश्राम नहीं लिया था, जल्दबाजी थी अपने एम तक पहुंचने की, तो क्या हुआ, उसके पंख लड़खड़ाए, फड़फड़ाए और वो नीचे गिर गया धड़ाम से। पंख चूर हो गया उसके और वो नहीं उठ सका, ना वो उस फल तक पहुंच सका। उधर जो दूसरा था, वो धीरे धीरे, जो थकान महसूस करने पर थोड़ा विश्राम लेके बढ़ता हुआ आ रहा था, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा और उसने फल भी खा लिए और उसको संतुष्टि भी मिली। जो उसका लक्ष्य था फल पाने का, वो उसे पूरा हो सका। तो इसका मतलब ये है कि हमें कि एक ही कदम चलकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास व श्रम का महत्व होता है, उतना ही विश्राम का भी होता है। एक एक सीढ़ी पर कदम रखते हुए ही हम अपनी अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि आपके सामने जो भी कार्य आए, चाहे छोटा हो या पूरा हो या थोड़ा बड़ा हो, आप उसे पूरी लगन और मेहनत से करो। छोटा समझकर किसी भी कार्य को हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला तो सबसे पहले आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। आपको चाहिए क्या? एकाग्रता चाहिए, पीस चाहिए, पेशेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए और एक हेल्दी कंपटीशन भी चाहिए। और हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक तो, और हमें दूसरा चीज है, दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, जो कि हमारे पत्री सर कहते हैं, स्वाध्याय करो। क्यों कहते हैं? ताकि जिस मास्टर ने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ एक बुक में लिख दिया आपके लिए, जिससे आप 1 महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में पढ़ के पा सकते हैं, वो आप अगर स्वयं करने जाएंगे तो आपको जाने कितने साल लग जाएं। तो यानी हमें दूसरे के अनुभव से सीखो, ज्ञान प्राप्त करो और आगे बढ़ो।
और हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स तो होना नहीं चाहिए। और हमें साथ ही में समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने समय को अगर हम कहीं कहाँ से बचा सकते हैं ये हमें खुद देखना है। कैसे? जैसे अगर किसी को फोन कर रहे हैं, फोन में ज्यादा लंबी बात हो रही है तो वॉइस मैसेज के थ्रू कर लो, खाली मैसेज लिख के यस और नो में जवाब दे दो, तो आपका समय बच सकता है। गपशप ना करें, ऐसे ही हमें बचाना होगा अपना समय। और जो भी कार्य करने जाएं तो पहले देखें उसका परिणाम क्या होगा, किसी का अहित तो नहीं हो रहा, इससे कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। और हमेशा अपने आप को, अपने प्रति ऑनेस्ट रहें, खुद को मोटिवेट करते रहें, स्वयं पे विश्वास रखें कि जो भी आप कर रहे हैं वह कभी भी गलत नहीं होगा। झूठ बोल करके हमें स्वयं को महान बनाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। सक्सेसफुल बनने के लिए लोग कई बार छोटे छोटे बहाने मार देते हैं। सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या छोटे छोटे बहाने हो जाएंगे कई बार। तो ठीक है, मैं आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा, आज ये हो गया तब वो हो गया, तो ये बहाने तो नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। अगर आपने कोई एक लक्ष्य बना लिया, ठान लिया है, तो उसमें जुट जाना होगा हमें। तब तक कोशिश करना है जब तक कि आप उस कार्य को, उस लक्ष्य को पा नहीं जाते, तब तक सिर्फ कोशिश कोशिश और कोशिश। कभी भी सहकर्मियों पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता के मोती यूं ही हर वक्त धूल में पड़े हुए नहीं मिलते। हमें उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और सफलता पाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो प्रयास आपका है ही, मेहनत उसमें है ही, दूसरा भाग्य भी साथ में होना चाहिए। इसको मैं इन दोनों बातों को मैं आपको सिद्ध करूंगी। समझाना चाहूंगी कि भगवत गीता का एक मोटिवेशनल मंत्र है, उसके द्वारा कि कैसे हमारा प्रयास और मेहनत के साथ साथ, निष्ठा के साथ साथ हमारा उसमें भाग्य भी जुड़ा होता है। एक मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर भूर्माते संगो स्तव कर्मणि। इसका साधारण सा अर्थ तो यही है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज मैं इसका एसेंस, इसका भाव बताऊंगी कि हमारा अधिकार कर्म पर क्यों नहीं है। यह जो है कर्मणावाधिकारस्ति मां फलेषु कदाचन, क्योंकि तुम्हारा अधिकार कर्म पर तो है, पर फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए फल के लिए सोचना बेकार है, व्यर्थ है। वो आगे कहते हैं, मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो स्तर कर्मणि। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना ही छोड़ दें या फल पर ही आश्रित रहें। यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उसका अर्थ यह है कि आप जीवन में कभी भी हताश या निराश नहीं होंगे। आपको इसको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताऊंगी। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े धनुर्धर हैं, बहुत अच्छा निशाना लगाते हैं, सटीक निशाना लगाते हैं। अब आप जंगल में जाते हैं, वहां एक हिरन को देखते हैं। आप अपना निशाना साधते हैं, तीर छोड़ते हैं। जैसे ही तीर छोड़ते हैं, हिरन अपनी जगह से हट जाता है। तो अब प्रश्न उठेगा, क्या तीर सही जगह पे लगेगा? नहीं, क्योंकि तो आपके तीर चलाते हिरन तो अपनी जगह से हट गया। अच्छा, मान ले तीर लग भी गया, तो क्या इसमें तारीफ हमारी होगी या आपकी होगी? नहीं, तारीफ तो हिरन की होनी चाहिए ना, क्योंकि वो अपनी जगह से हटा ही नहीं। अतः इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो भी लक्ष्य रखें, उसके प्रति एक निष्ठ रहें, पूरे मन से प्रयत्न करें, तैयारी करें, निशाना साधें और तीर छोड़ दें। वो लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। बस इतनी सी बात समझने वाली है कि इसके लिए आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप पूरा डेडिकेशन रखें, डिवोशन रखें। अगर निशाना ना भी लगे तो परेशान ना हो, जिम्मेदारी लें, दोबारा प्रयास करें, फिर से धनुष चढ़ाएं, निशाना लगाएं और तीर छोड़ दें। ये तीर आपका अवश्य लगेगा। जैसे वो कहते हैं ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ठीक वैसे ही है ये, यूनिवर्स भी आपका पूरा हेल्प करती है। अब अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एकाग्रता बढ़ानी है, एम सोचना है। अब एम से मुझे ध्यान है, एक बार मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो मुझे ध्यान से सुकून, नॉलेज मिलने शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि लेकिन मेरा मकसद क्या है, मैं करूं क्या आगे?
तो मैंने देखा कि एक पेपर मेरे सामने आया, नीले रंग पेन से उससे कुछ लिखा हुआ था, बीच में से एक सारी अंधेरा हटता है, धुंध हटती है और बीच में से एक वर्ड चमकता है नीले रंग में, सर्विस। मैं समझ गई मुझे सर्विस करनी है। फिर वह कैसी? फिर आया कि मुझे वो उन लोगों को ध्यान सिखाना है जो जूम तक नहीं पहुंच सकते, हेल्पर्स, मेड, जो सड़क पे काम करते हैं या जो अनपढ़ हैं या गरीब बच्चे हैं, उन्हें कराने। जब मेरे पास से ध्यान आया तो हमने, जैसे ये पता मुझे चला, मुझे मेरा लक्ष्य मिला और हम इस कार्य करने में जुट गए। अब क्या, मुझे स्ट्रेटेजी भी समझ में आ रही है, ध्यान में मिल रही है मुझे कि इसको ऐसे करना है, तो आप ऐसे ग्रुप को कर पाओगे। अब ये हो रहा है ध्यान से। यानी कि ध्यान में कितनी शक्ति है। ध्यान से क्या होता है, हमारे भौतिक जीवन तो सुखी है ही, लेकिन आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत होता है और हमें धैर्य आता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है हमारी, ज्ञान भी बढ़ता ही है। तो ये ध्यान, आज ध्यान की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे फिल्मी हस्तियां हो, बहुत सारे नाम भरे हुए हैं, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन सब इसमें आ रहे हैं। कुछ नाम मैं कह सकती हूँ आपको, जैसे शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, और एक है रणवीर आहलिया अलाबादिया, वो हैं, और एक जो फोर्ड कंपनी के मालिक है विल फोर्ड, वो तो सबको प्रेरित करते हैं कि कुछ भी हो मेडिटेशन करना है। एक है रे डालियो, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके लिए कंपलसरी करा हुआ है, शायद 735 लोग हैं, सबके लिए कंपलसरी करा है कि हर दिन प्रतिदिन उन्हें सुबह पहले मेडिटेशन करना ही है, तब काम शुरू होगा। राधा कृष्ण पिल्लई हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, इन्होंने अपने मन पर सिर्फ ध्यान के द्वारा कंट्रोल किया और अपने लक्ष्य को पाया। सो हम भी ये सब कर सकते हैं। जिस दिन भी किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमारी अंतरात्मा जाग जाएगी ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता लक्ष्य को पाने से और सफल होने से। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखने चाहिए। सब हमारे अंदर है, हम जैसा चाहे वैसा पा सकते हैं, जैसी थिंकिंग होगी आपकी वैसे ही आपको मिलेगा। पर क्या है, हम डरते हैं, जो अपना एम तो ले लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कहीं फेलियर ना हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन से डरते हैं। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मानिए आपको सफलता तक नहीं जाना पड़ेगा, सफलता आप तक चलते हुए आएगी और आपके कदम चूमेगी। और भी एग्जाम्पल्स हैं पर मेरा टाइम शायद हो गया, तो अब आप नीता जी को वापस बोलती हूँ, या कुछ और कहना तो मैं और सुनाने को तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला। मेडिटेशन से सक्सेस आपके पास खुद आती है, सिर्फ एक थॉट और एक निश्चय कर लेंगे तो। और इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है, इसलिए मैं अपने प्रवचन नहीं देना चाहती हूँ। हाँ शोभा बनर्जी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। शोभा जी बताएंगी ध्यान के नवरत्न ज्ञान। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम सुनना भी चाहते थे। मैं फिर से हाँ, और हेलो, आप लोग अपने क्वेश्चंस याद करके रखिएगा हमारे स्पीकर्स लोगों से पूछने के लिए। हाँ शोभा। हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी। सबसे पहले सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार और हमारे गुरु पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने मुझे अपनी जर्नी बताने के लिए बोला है। मेरा नाम शोभा बनर्जी है, मैं रायपुर से हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे को अपना जीवन अधूरा-अधूरा सा लगता था। परंतु रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं सोचती थी क्या इसी के लिए जीवन मिला है? खाना खाओ, सो जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, क्योंकि इससे कुछ मन नहीं भरता था। पर अचानक मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि मम्मी मैं तुमको एक बहुत अच्छी जगह लेके जाऊँगा, एक आंटी से मिलवाऊँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा मेडिटेशन करती हैं। तो आप लोग नाम सुनना चाहेंगे, वो नीता भोजवानी मैडम है, जिनके पास मेरा बेटा पहली बार आया था और उसको डायबिटिक थी, और उन्होंने अपने रूम में अपनी मेडिटेशन चेयर के ऊपर उनको बिठाया और मेडिटेशन सिखाया। उसके बाद वो घर में आया, मेरे को बोलता कि मैं मेडिटेशन करूँगा रोज़। तो मैंने बोला ठीक है, करो तुम, मैं भी तुमसे सीख लूँगी, क्योंकि मेरे को
ये आनापाती सती का ज्ञान नहीं था, वैसे दूसरा मेडिटेशन आता था पर ये नहीं मालूम था। तो मैंने कहा ठीक है तुम सिखाओ, उसने मुझे सिखाया। मैं घर में बैठ के करने लगी। एक दिन मेरी बहू अचानक बोली कि वो नीता जी का फ़ोन आया आंटी का, वो एक ज़ूम सेशन चालू कर रही, मैं आपका नाम रिकमेंड कर दूँ क्या? मैंने कहा नेकी और पूछ-पूछ के, ज़रूर कर दो। उसने मेरा नाम नोट करवा दिया और मैं ध्यान छत्तीसगढ़ से जुड़ गई जून महीने में। शायद ही कोई ऐसी इमरजेंसीज़ आई होंगी, मैं शायद 2-4 दिन नहीं आ पाई होंगी, नहीं तो मैं रेगुलर ही आती हूँ और मैं टाइम भी बहुत मेंटेन करती हूँ, या तो अपना काम पहले कर लेती हूँ या मैं बाद में कर लेती हूँ। पर मैं ध्यान के समय सबसे बोल देती हूँ कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना और मुझे कोई भी नहीं करता। कहते तुम अपना ध्यान करो। मैं बहुत अच्छे से ध्यान कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान से मुझे बहुत मन में शांति, सुकून सब मिल रहा है और बहुत ही मैं ध्यान के प्रति आभारी हूँ कि मुझको एक बहुत अच्छा ये मिल गया, जिससे कि मेरा मन भी लगा रहता है, मेरे अंदर विचार भी बहुत अच्छे आते हैं। शुरू से मैं वैसे धार्मिक प्रवृत्ति की थी, परंतु मैं कभी पूजा-पाठ रेगुलर नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम डेली दिया लगाओ, मैं 10 दिन लगाती थी, 11वें दिन चूक जाती थी। फिर 12वें दिन, 13वें दिन जब वो टोकते तुमने 2-3 दिन से दिया नहीं लगाया, मैं बोलती थी मैं लगा देती हूँ। मेरा भक्ति में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं केवल फूल चढ़ा के हाथ जोड़ के बाहर निकल आती थी, पर मेरा मन नहीं लगता था। पर अब ये ध्यान मुझे ऐसा मिला है कि मेरे को तो लगता है कि शायद कोई ऐसा समय ना हो कि जब मुझे ध्यान करने के लिए कोई मना ना करे और मैं करती रहूँ। पर मैं कई बार बहुत ज़्यादा वो भी सोचती हूँ कि नहीं मुझे अभी सांसारिक काम भी करने हैं, इसलिए मैं अपना समय देखते हुए ध्यान में कम आ जाती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। अब मैं आज अ, समय का ध्यान रखते हुए मैं आज आप लोगों के सामने 9 रत्न के बारे में बताने जा रही हूँ। ये 9 रत्न हमारे वेद और उपनिषेदों से लिए गए हैं और हमारे पत्री जी सर के माध्यम से ये वेदों से ये 9 रत्न ज्ञान लिए गए हैं। पहला ज्ञान है आत्मा ही अ, प्र ब्रह्म आत्मा ही परम धर्म है। दूसरा शरीर ही देवालय है, जीव ही ईश्वर है, साँस ही गुरु है, समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, आत्मा ही परम धर्म है, शरीर ही देवालय है, जीव ही ईश्वर है, साँस ही गुरु है। ये जो चारों हैं ये हमारे वेदों से लिए गए हैं और समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है। इ और ये 3 जो हैं ये अभ्यास करने से मिलते हैं और दान ही धर्म है, धर्म ही मोक्ष है। ये हमें ये हमें करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अब मैं पहले बता रही हूँ सबसे पहले आत्म आत्मा ही परम धर्म है। जैसे कि ये वेदों से लिया गया ये सच है कि हमारी आत्मा ही जो है वो परम धर्म है। आत्मा ही परम धर्म है। जैसे कि हम इसको अगर हम धरती से देखते हैं तो ये एक बूंद के समान है और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये एक चेतना है। भगवत गीता में भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान आपको इतना ज्ञान कहाँ से है जो आप मुझे को बता रहे हैं कि आपने सूर्य को भी ज्ञान ध्यान सिखाया है, मनु को भी ध्यान सिखाया है, आप तो मेरी उम्र के हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं आप? तो उन्होंने तभी कहा कि तुम्हारे कई जन्म मैं देख चुका हूँ और अपने भी कई जन्म देख चुका हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो जब हम अपने आप को आत्मा से जोड़ते हैं कि हम एक आत्मा हैं, तो हम हमारा शरीर नहीं है। तब अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब भगवान बताते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सभी जीवों के अंदर रहता हूँ, मैं हर जगह रहता हूँ, मैं आदि में भी हूँ, मैं मध्य में भी हूँ और मैं अंत में भी हूँ। और आत्मा जो है वो अमर है, ना ये पैदा होती है और ना ही मरती है। आत्मा जो है वो शाश्वत है। ये पेड़ों में भी मिलेगी, पर्वतों में भी मिलेगी और जानवरों में मिलेगी। ये आत्मा जो है ये हर कहीं रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं आत्मा ही परम धर्म है। दूसरा
है, जीव ही ईश्वर है। हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर है। क्योंकि जैसे कि एक पेड़ होता है और एक बीज होता है, वो देखने से बाहर से दोनों अलग अलग लगते हैं, परंतु ये इनका जो रूप रहता है वो एक ही रहता है। इसी प्रकार जैसे हम अपना हाथ देखते हैं तो उसमें उंगली भी नजर आती है, परंतु ये जो हाथ है ये हमारे शरीर का अंग है। इसी प्रकार से जीव ही ईश्वर है, और जीव ही आत्मा है, ईश्वर ही आत्मा है, और यही है, देह ही हमारा मंदिर है। दूसरा है देह ही हमारा देवालय है या मंदिर है। तो इसमें शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि देह ही देवालय है। मंदिर में जाकर अगर हम ध्यान करें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मंदिर में एक शक्ति का इन्वायरमेंट रहता है। और श्री कृष्ण मंदिर में अगर हम जाएंगे तो हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको मंदिर में जाके ध्यान करना चाहिए, फिर हम कृष्ण के बारे में जानेंगे तो कृष्ण को खुशी होगी कि भाई ये मंदिर में आके ध्यान कर रहे हैं और हमारे बारे में जान रहे हैं। तीसरा है, चौथा है, सॉरी, सांस ही गुरु है। कोई व्यक्ति अपना गुरु नहीं है, आपकी जो सांस है वही आपका गुरु है। इसमें हम कहते हैं कि कोई भी पंडित नहीं है और कोई भी मूर्ति नहीं है, आप ही गुरु हैं अपने। क्योंकि आप अपनी सांसों के अंदर जो अगर देखेंगे, हमारे पत्नी सर हमेशा हमको याद दिलाते हैं कि सांस ही गुरु है। शरीर जो है वो प्रगति भाव है, मन जो है वो प्रकृति का भाव है, बुद्धि जो है वो भी प्रकृति का भाव है। केवल सांस ही जो है वो हमारे शरीर के में नहीं रहती है, वे हमारे शरीर का अंग नहीं है, वे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। और अगर हमको आध्यात्मिकता में जाना है तो हमें सांस को ही गुरु मानना चाहिए, क्योंकि सांस जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमें ब्रह्मांड का रास्ता दिखाई देता है। सांस को आप नहीं देख सकते, ये आपके भीतर रहती है, केवल आप इसको फील कर सकते हैं। सांस सुगम भी नहीं है और निगम भी नहीं है, ये दोनों के बीच में है, ये ध्यान है। ये हमारी हमेशा पत्री सर हमको हमेशा याद दिलाते हैं कि सांस ही गुरु है और वी आर गॉड, हम भगवान हैं। पांचवा, समय ही साधना है। ये अभ्यास हमको करना पड़ेगा, जिससे कि हमें बार बार जितनी हमारी उम्र है उसके अनुसार हमें उतने ही मिनट का ध्यान करना चाहिए। अगर हमारी उम्र 40 वर्ष है तो हमें 40 मिनट का ध्यान करना चाहिए। इससे ऊपर अगर हमें कोई बीमारी है या हम किसी चीज को हील करना चाहते हैं तो हम अपना समय बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जो है हमको अपनी उम्र के बराबर करना चाहिए। समय ही साधना है, जितनी हम साधना करेंगे उतना ही हमारे को सत्य की ओर हम जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। अभी ध्यान के लिए हमें किसी हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी आश्रम में, क्योंकि पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि जो थे वो हिमालय में जाते थे, गुफा के अंदर जाते थे और हजारों 100 वर्ष रहते थे, वहीं बैठे रहते थे। परंतु अभी हमारे इधर इतनी ऊर्जा आ गई है कि हम अपने घर में बैठकर ही अगर 2 घंटा भी ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान आध्यात्मिक से बहुत अधिक जुड़ जाता है। ये हमारा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी 2 से ढाई घंटा करते हैं। छठवां नंबर है, सहनी प्रगति है। हमें ध्यान करने से पहले बहुत बहुत ज्यादा सहनशील होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी नाड़ी मंडल शुद्ध होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। कई बार हमारे हाथ पैरों में भी दर्द हो जाता है, कई कई प्रॉब्लम्स आ जाती, परंतु हमको घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सहन करना चाहिए, क्योंकि सहन करने से ही हमारे जो ये जन्मों जन्मों के जो कर्मज हैं वो रिलीज हो रहे हैं। इसके बाद हमको जरूर अच्छा लगेगा, परंतु हमको अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, अरे हम ध्यान छोड़ देते हैं, ध्यान से कुछ नहीं हो रहा। ध्यान में होएगा, समय लगेगा पर जरूर होगा। ये हमको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास अगर हम रखेंगे तो जरूर ही उसका रिजल्ट हमको अच्छा ही मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे एक 50 साल पुराना घर है और अगर हम उसको बंद पड़ा हुआ है और हम उसको सफाई करने के लिए अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि धूल मिट्टी बहुत अधिक आ रहा है, क्योंकि वो बंद पड़ा था।
तो भी हमको सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे कई सवाल से हमको घरों में मिलेंगे कि क्यों ध्यान करते हो, ध्यान कम करो, या हम ये काम क्यों नहीं कर रहे। परंतु हमको इस सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो अपने ध्यान में मग्न रहना चाहिए। उसका 7वां है, अनुभव ही ज्ञान है। अगर हम कोई अनुभव नहीं करेंगे तो हमको ज्ञान कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए हमको किसी ने मार दिया, तो मारने वाले को नहीं पता चलेगा कि हमको कितना अनुभव, कितना फ़ील हो रहा है, ज़ोर से लगी या धीरे से लगी है। परंतु जब हमारे को एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी हमको उस चीज़ का ज्ञान आ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई मारता भी है तो ना वो दर्द जानता है कि हमने उसको मारा, उसको अनुभव उसी को होता है जिसको कि मार पड़ती है, तब वो बता सकता है कि उसका दर्द कितना है। 8वां है, दान ही धर्म है। जो हम साधना करते हैं, उसे हमको जो हमको उससे ज्ञान मिलता है, उसको उसको हमको दूसरों को बाँटना चाहिए। बाँटने से बढ़ता है, ये चीज़ हमेशा हमारे पूर्वज भी यही कहा करते थे कि दान देने से ही द बहुत अच्छा रहता है, दान देना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ है, हम उस चीज़ का दान दे सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं, कपड़े हैं, रक्त है, कुछ भी का भी हम दान दे सकते हैं। और सबसे अच्छा ज्ञान जो है, वो हम मेडिटेशन अगर सिखाते हैं, तो वो वाला जो रहता है दान, वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि आध्यात्मिक दान देना चाहिए कि जो दान देता है, उसी को ही लक्ष्मी मिलती है। और आज के समय में लक्ष्मी सभी चाहते हैं। लक्ष्मी के लिए हमें हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, हमको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमको मन से दान देना पड़ेगा। दान देने के बाद हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने दान क्यों दिया? जो दे दिया सो दे दिया। उसका धर्म ही मोक्ष है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जितना अ, वो करेंगे, क्या बोलते हैं, जितना भी हमारे गुड वर्क, अच्छा काम करेंगे, तो वो हमारे अकाउंट में ही जाता है। अगर हम किसी की सेवा करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो वो सब हमको, इससे हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा क्या है कि इसमें हमारे को धर्म में ही मोक्ष है। जितना हम दान देते हैं या जितनी हम शारीरिक सेवा कर सकते हैं, आत्मा की सेवा कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मोक्ष है, ये हमें तभी प्राप्त होगा जबकि हम धर्म की ओर ध्यान देंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी वापस लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ओके, बाय। आपका फेस ही इतना प्यार है, इतना लव रेडिएट करते हो, शब्दों की तरफ कौन देख रहा है? हम तो आपको देख रहे थे। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा सुना है मैम, नहीं, प्रयास एकदम। बहुत अच्छा किया शोभा जी, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा था। बहुत कम समय में मैं तैयारी आज तो कर मैंने पाई। जानबूझ के भी थोड़ा छोटा दिया है ना, नहीं तो आप लोग हाँ, घबरा जाओगे, फिर भले ही आधा घंटा नहीं, लेना, नहीं, फिर पूरा जी, सेशन फिर लो, जी, जी। है ना? फिर हम लोग खोल के देखेंगे कि अरे पीएमसी में आज शोभा बनर्जी की है भाई कोई, नहीं, नहीं। है ना? तो हम लोग वो लिंक शेयर करेंगे सबको। जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। आप ही मच। लोगों ने बढ़ावा दिया है। अदरवाइज़ हम लोग हाँ, ये सब सोच सकते थे कि ध्यान में आएँगे, कौन मिलेगा ये सब सभी। सब हो जाएगा। तो अब हमारी लास्ट स्पीकर है अर्चना श्रीवास्तव जी, वेलकम। और बाकी सब लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर करियो, आज इन स्पीकरों को बहुत क्वेश्चंस पूछो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार, आत्मवंदन, तहे दिल से आभार, प्रणाम। सबसे पहले तो पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी और साईं बाबा को कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नीता मैम, आपके सहयोग से आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसके लिए आपको भी कोटि कोटि नमन और तहे दिल से प्रणाम। आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि शायद आपको देख कर के ही मैंने ये अपना टॉपिक आज का सेलेक्ट किया है, सेल्फ लव।
क्योंकि खुद से प्यार करना बहुत ही अनिवार्य है। ये जाना है आप लोगों के साथ रहकर, ज़ूम सेशन में आकर। सबसे पहले मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। अध्यात्म से तो मैं बचपन से जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे पूजा-पाठ करना, सब कुछ करती थी। ध्यान हमेशा ही मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता रहता था। कभी मंदिर में जाना, कभी घर में पूजा-पाठ करना, कोई भजन कीर्तन हो, कुछ भी हो, तो बहुत तहे दिल से मतलब भक्ति भावना मन में उमड़ता था कि नहीं-नहीं मुझे तो इस काम में लगना है। सेवा भाव का भी रहता था शुरू से, किसी की हेल्प करना है या कहीं जाना है, किसी से कहीं किसी को दुखी देखो तो तुरंत मन में आता था कि नहीं ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुरंत वो बंदा ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और जहाँ तक ध्यान में आने की बात है, तो जब लॉकडाउन हुआ, तब तो ध्यान की यात्रा बहुत गहन शुरू हुई। लेकिन जैसा कि प्रज्ञा दी ने बोला था, मैं दीदी को भी कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। उनके माध्यम से मैंने 2012 में उनके साथ जुड़ी थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि शास्त्री सर और जस्सी मैम का क्लास उन्होंने अटेंड किया था पहले, फिर उन्होंने आकर हमसे बताया क्योंकि मैं उनके पड़ोस में ही रहती थी तब। उन्होंने बोला कि घर पे मैं ध्यान शुरू कर रही हूँ, आप लोग आइएगा। हम लोग गए, वहाँ पर सर का क्लास था, शास्त्री सर का। बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। पहली बार हमने तभी जाना कि ध्यान कैसे करना है और ये म्यूज़िक से ध्यान सर ने कराया, बहुत आनंद आया। फिर नेक्स्ट टाइम जस्सी मैम का क्लास था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली आप भी चलो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो भी आए, फिर हम लोग उनके यहाँ ध्यान किए, बहुत आनंद आया। फिर धीरे-धीरे दीदी ने बोला कि चलो घर पे बैठकर हम लोग 4 बजे शाम को थोड़ा-थोड़ा ध्यान किया करेंगे, साथ में मिलकर, ग्रुप मेडिटेशन। मैं कही चलो अच्छी बात है, फिर हम लोगों ने वहाँ पर ध्यान की शुरुआत कर दी। चलता रहा सिलसिला, लेकिन ईश्वर को जो मंज़ूर होता है वही होता है। समय के उतार-चढ़ाव में दीदी ने अभी शेयर किया था इस बात को कि उनका भी रह गया और मैं भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई तो थोड़ा मेरा भी रह गया। लेकिन फिर भी मैं जुड़ी रही क्योंकि जो मन में भाव रहता है और जो दिल को अच्छा लगता है उससे हटने का कभी मन नहीं करता। तो धीरे-धीरे मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ गई, आने के बाद से। पूजा-पाठ अपना चलता था, ध्यान, भजन, जैसे बाबा का साईं अमृतवाणी हम लोग करते थे घर पे। पहले वहाँ दीदी के साथ किया करती थी, जब वहाँ से दूसरी जगह मैं शिफ्ट हो गई। ग्रेटर नोएडा में ही हूँ मैं, अर्चना श्रीवास्तव मेरा नाम है, वो तो शायद मैंने बोलना ही भूल गई। तो आगे इसी तरह बढ़ते रहे, जब आसन और प्राणायाम करते थे, तो उसमें हम 15 से 20 मिनट का ध्यान भी कराया जाता था। तो जब मैं ध्यान करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि आसन और प्राणायाम में जो मतलब मज़ा नहीं आता, ध्यान करके बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। तो ऐसा लगता था कि बस मैं ना छोड़ दूँ आसन को और उस प्राणायाम को और ध्यान ही करती रहूँ। क्योंकि सा उसमें भी गहरी लंबी साँस लेते थे और छोड़ते थे, तो साँसों के साथ बड़ा आनंद आता था, बहुत मज़ा आता था। तो ऐसे करके धीरे-धीरे मैं अपना मतलब दिमाग में चलता तो रहता था। काफ़ी टाइम तक किया मैंने योग अभ्यास भी अपना बहुत टाइम तक किया। फिर अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो कोरोना देवता को वाक़ई में कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि उनके आने से घर में बंद हो गए सारे लोग। फिर समझ में नहीं आता था, ना मंदिर जाना, ना मिलने जाना, ना किसी को कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ कि मैं अपना पूजा-पाठ का समय बढ़ाती गई। पहले 1 घंटे करती थी, तो 2 घंटे करने लगा, 3 घंटे करने लगी। ऐसे करते-करते तो लगता था कि आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? सिर्फ़ अपना काम करो और पूजा करो, फिर खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। फिर उठो, फिर वही डेली रूटीन। तो कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा था। तो एक दिन दीदी से मेरी बात हुई। मैंने दीदी को अपनी बातें जब भी कुछ ऐसी बात होती थी तो शेयर करती थी। तो प्रज्ञा दीदी से मैंने बोला कि बात किया कि दीदी कुछ ऐसी-ऐसी बातें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? क करने के लिए तो बहुत कुछ मन करता है लेकिन फिर ढीली पड़ जाती हूँ थोड़ी। तो दीदी ने मुझे जैसे कि राधिका दीदी का उस समय 40 डेज़ का जो क्लास चल रहा था, उसमें मुझे भी जॉइन कराया।
तो मैं इसके लिए दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से फिर से मेरा ध्यान शुरू हो गया। मैंने रेगुलर बहुत तहे दिल से लगन के साथ राधिका मैडम का क्लास अटेंड किया, साथ में अपने परिवार वालों को भी जोड़ा। फिर दीदी के माध्यम से ही मुझे डॉक्टर एस रंजन सर का भी पता चला। फिर मॉर्निंग सेशन मैंने करने शुरू कर दी। सुबह में उनके साथ भी करती थी, मेडिटेशन करती थी, फिर उनके क्लासेस जो ज्ञान देते थे सर, वो लेती थी। आनंद आने लगा, तो लगता था कि और ध्यान की गहराइयों में उतरती जाऊँ। तो फिर धीरे-धीरे नीता मैम का क्लास मिल गया और मज़े ही मज़े हो गए, सोने पे सुहागा। और क्या चाहिए था, यहाँ तो ज्ञान का भंडार ही भंडार है पूरा। मतलब एक सिर्फ ज्ञान और अध्यात्म ही नहीं, बहुत प्यार भी मिला। और मैम इतनी क्यूट है, इतनी सुंदर है कि उनकी तो चाहे कितनी भी तारीफ़ कर लो, ये दिल से कह रही हूँ, कोई इसमें बनावट या दिखावट नहीं है। तहे दिल से मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत स्वीकार करती हूँ। और सभी मास्टर्स भी बहुत प्यारे हैं और सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये जो अथाह सागर है, इस सागर में डुबकी लगाने के लिए तो सबके माध्यम से ही मिला, तो इसके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। सभी मास्टर्स ग्रेट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जिस जिस जहाँ जाओ लगता है कि यही बहुत प्यारा है और बिल्कुल भरा हुआ है। और इतने जब भरे हुए लोगों के सामने जाएँगे तो उधर मतलब उधर से तो हमारे तरफ आएगा ही आएगा और पूरी तन्मयता के साथ मैं उसको रिसीव करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सब कुछ एक साइड छोड़कर पूरे ध्यान मतलब ध्यान छत्तीसगढ़ से जुड़कर बिल्कुल ध्यानी बन गई। और जब ध्यानी बनी, तो फिर धीरे-धीरे ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते-बढ़ते, चूँकि भाई पूजा-पाठ शुरू से करते आए थे तो जैसे बाबा का साई सचरित का मैं अध्ययन करती थी, तो बार-बार जब भी मैं साई सचरित को पढ़ती थी, उसमें एक शब्द आता था ध्यान, ध्यान, ध्यान। मैं कोई भी उस समय पता नहीं क्या हुआ था जुलाई के अगस्त के महीने में, कि जब भी मैं कोई भी अध्याय पढ़ूँ, तो उसमें जो ध्यान शब्द था, उसपे ज़्यादा फ़ोकस होता था। मुझे ऐसे लगता था कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि ध्यान शुरू करो, साकार से निराकार की ओर आओ। तो इस चीज़ को मैंने ना बहुत गहन अध्ययन किया और फिर मैंने कहा कि नहीं, अब ध्यान के प्रति मुझे समर्पित होना है और मैं धीरे-धीरे इसमें समर्पित होती चली गई। आज का मेरा जो टॉपिक है सेल्फ लव, ये आप समझ लो कि मुझे बहुत ही मतलब लव से तो मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितना सबको प्यार कर सके और दे सके, लेकिन ये मुझे पहले सेल्फ लव का मतलब समझ में नहीं आता था। प्यार तो सबको करती थी, देती भी थी, खूब-खूब करती थी। लेकिन सेल्फ लव का मतलब मुझे ध्यान में जुड़ने के बाद ही पता चला। जब मैं यहाँ पर आई, राधिका मैडम का क्लास जॉइन किया, नीता मैम का क्लास जॉइन किया, तो पता चला कि सेल्फ लव क्या होता है और इसके बगैर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते हैं, तब तक जीवन में सब कुछ करते हुए भी एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस होता ही है, जो कि मैं बहुत गहराई से महसूस करती थी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। बहुत परेशान होती थी, तो अपने इस प्यार को जो मैं दूसरों में बाँटती थी, तो खुद के प्यार के लिए तरसती भी थी। ऐसा लगता था कि मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो शायद कम कर रहा है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उड़ेल-उड़ेल कर देती थी और आता तो बहुत कम था। तो कहते हैं कि जब ज़्यादा देते हैं तो भाई पहले तो ध्यान में आकर तो बहुत कुछ सुधर गया और सीख लिया, तब तो भाई उम्मीदें भी बहुत होती थी कि जब हम देते हैं तो हमें भी मिले और जब नहीं मिलता था तो मन बहुत तड़पता था अंदर से और उस तड़प को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी तो अंदर-अंदर घुटती थी, इरिटेट होती थी। समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी लाइफ में कमी कहाँ पर है। लेकिन जब ध्यान से जुड़ी, इस चीज़ को समझी, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जब मैम ने बोला कि मतलब आप लोगों को बोलना है हमारे मास्टर मतलब न्यू सेशन जो शुरू कर रहे हैं बी मास्टर में, तो मेरे मुँह से अचानक ही निकला कि मैं सेल्फ लव टॉपिक पे बोलूँगी। मैं क्या बोलूँगी, नहीं बोलूँगी ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज भी मैं खाली ही बैठी हूँ। बस लेकिन प्रयास है मेरा कि जहाँ तक मैं अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख सकती हूँ, कम से कम शब्दों में समझाने का कोशिश करूँगी। यही मेरा उद्देश्य है। सेल्फ लव का मतलब यही होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आज के इस व्यस्त युग में
हम सबकी परवाह करते हैं, सिर्फ अपने आप को छोड़कर। सभी को अपने जीवन के महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझते हैं तब तक हम दूसरों को नहीं समझ सकते हैं। जब हम दूसरों को समझने का चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन खुद खाली हैं तो दूसरे को कितना भी भरोगे वो खाली ही नजर आएगा। उसको ये लगेगा कि कर तो ये रहे हैं, शायद इनका कोई स्वार्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि किसी को कुछ देने से पहले हमें ये सोचना है कि हमारे पास वो कितना है। और जब हमारे पास जो चीज ज्यादा से ज्यादा है तो उसमें से जब हम किसी को निकाल कर देते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ उसको वो स्वीकार भी करता है, और फिर हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमें उधर से रिटर्न भी मिलना है, क्योंकि हम खुद भरे हुए हैं। जब हम भरे हैं तो हमें उम्मीद नहीं होती, और जहां उम्मीद नहीं होगी वहां कोई निराशा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, और बहुत ही मतलब आनंद विभोर होकर हम हर काम को कर सकते हैं। इसलिए सभी को, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सभी लोगों को भरपूर प्यार पहले अपने आप को देना चाहिए। अपने हृदय को बीच बीच में टटोलते रहना चाहिए, क्या मैं प्यार से परिपूर्ण हूं या नहीं। अगर नहीं हूं तो अपने आप को बहुत प्यार दो, बहुत प्यार दो, हर तरीके से दो। जो भी मन में ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, हर चीज के लिए खुद को पहले आगे लाइए। जब हम स्वयं के लिए हर काम करने लगेंगे तो हमारा सब कुछ जब पूरा हो जाएगा तो आसपास की हर चीजें हमें खुशनुमा लगने लगती है, बिल्कुल भरपूर लगने लगता है कि नहीं, मैं परिपूर्ण हूं। तो इस तरह से हर चीज को समझने के लिए अपने आप को बेपनाह प्यार करना अति आवश्यक है। इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सब में कुछ न कुछ खास प्रतिभाएं होती हैं, सभी के अंदर होती है, लेकिन हम खुद को जब इग्नोर करते हैं तो अपनी प्रतिभा को महसूस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपनी प्रतिभा को जरूर ही टटोले, और उसको पूरा करने के लिए खुद को अवेयर करें। सब में खुद को समझेंगे और खुद से प्यार करेंगे तो हमारा मन, हमारा तन, मतलब शारीरिक और मानसिक स्थिति हमारी बहुत ही अच्छी होने लगती है, और हमारे अपने अंतर मन की शक्ति और अपने जीवन के का उद्देश्य हमें पता लगने लगता है कि हम अंदर से कितने शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर क्या क्षमता है, और हम इस धरती पे किस लिए आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम इन चीजों को जान जाते हैं तो हम अपने आप से और प्यार करने लगते हैं, और धीरे धीरे इंसान अपने जीवन में एक मुकाम की तरफ बढ़ने लगता है। और सेल्फ लव का मतलब एक ये भी है कि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई बोलता है मोटा है, पतला है, कोई कह दिया वो मोटा है, वो पतला है, ये है, वो है, उस पे इंसान फोकस कर लेता है और खुद को इग्नोर करने लगता है, कहता है अरे अब हम मुझे तो जिम जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन उन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इंसान को जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, और उसमें अपने आप को खुश रखने की प्रयास करनी चाहिए। शरीर की सुंदरता या कोई भी चीज है वो सिर्फ इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका चेहरा कितना सुंदर है, आप कैसे नहीं। सुंदरता का मतलब जीवन में और अलग ही है। जैसे कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप स्मार्ट, आपके अंदर क्या स्मार्टनेस है, आपके अंदर आप कितने क्रिएटिव हो, आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। हर चीज में संतुलन बनाना ये बहुत ही बड़ी सुंदरता है। इस सुंदरता को हर इंसान को महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति ने सभी के अंदर दिया है, ईश्वर ने सभी के अंदर दिया है। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर करके जब किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो चीजें मतलब हमें ही दुख पहुंचाती है। इसलिए कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए खुद को, चाहे हम जैसे भी हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, व्यायाम करना, ये सब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मन संतुलित रहता है और हम दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा, खासकर मैं यहाँ पर मतलब महिलाओं के लिए बोलूंगी कि हर लेडी अपने आप को कहीं ना कहीं
इग्नोर करती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने पति बच्चों के लिए अच्छा खाना बना रहे हैं, उनको अच्छा खिला रहे हैं, उनकी अच्छी देख-रेख कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें भी अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं ठीक रहेंगे, तो हमारा परिवार कैसे अच्छा रहेगा? जब जड़ मजबूत रहेगा, तभी तो टहनियाँ, पेड़ बड़े होंगे, तभी तो उसमें फल लगेंगे, तभी तो घर हमारा स्वर्ग जैसा सुंदर बनेगा। जब हम खुद को इग्नोर करते चले जाएँगे, तो ना हम पति को अच्छा खाना दे सकते, क्योंकि हम सेहतमंद ही नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा खाना तो चुन-चुन कर पति बच्चों को खिलाएँगे और खुद सोचेंगे चलो इतने में काम चला लेते हैं। तो ये काम नहीं चलानी चाहिए। हर लेडी को ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी कभी किया करती थी। तो मुझे एक दिन ऐसे ही महसूस हुआ कि मैं सबको करती हूँ, अगर मुझे भी भूख लग गई, सपोज़ करो कि मैं 8 बजे सबके लिए ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही हूँ, मेबी अगर मुझे भी लग गई है, तो क्या मैं अपने लिए 2 मिनट समय निकाल के ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकती हूँ? ब्रेकफ़ास्ट रेडी है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हैं, नहीं सबको खिलाकर तब खाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नीड है उस समय कि नहीं मुझे ब्रेकफ़ास्ट लेनी है, तो ले लेना चाहिए, फिर सबकी सेवा करो। सबकी सेवा नारी का तो सबसे बड़ा धर्म है और वो करती भी है, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि चाहे कोई भी हो, हर इंसान को, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडी हो, लेकिन खुद को प्राथमिकता ज़रूर देनी चाहिए और इन चीज़ों से हम हमेशा खुश रहते हैं और जीवन में कभी उम्र का कोई इश्यू नहीं होता है। जब भी सीखना है, तो हमें उसके लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बचपन में हमारी कुछ होती है ख्वाहिशें नहीं पूरी होती है, कोई बात नहीं, कोई कंडीशन था नहीं हुआ, बड़े होके करेंगे। मतलब खुद के लिए, खुद के स्वप्न को पूरा करने के लिए हमेशा ही कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रयास करते रहते हैं, तो वक़्त हमारा ज़रूर साथ देता है। जब हमारी प्रयास लगे रहेंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो कभी समय मिलेगा, तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा, मतलब इस जन्म में जो हमारी मुरादें वो पूरी होनी चाहिए। मेरा यही ओपिनियन है कि हर इंसान को अपने लिए अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने शौक के लिए, जो भी आपकी नीड है, जो आपको लगता है कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब होता है कई बार कंडीशंस हमारे नहीं होते हैं फैमिली में कि चलो ये नहीं, लेकिन उसमें हमेशा इस वक़्त का इस मतलब समय को ज़रूर देखते रहना चाहिए कि कभी भी वक़्त मिलेगा तो मैं अपनी उस चाहे आप 100% मत करो, लेकिन 10%, 20%, 60% जितना कर सकते हो, उतना तो करना ही चाहिए। इससे क्या होती है कि हमारी जो अंतर आत्मा होती है, वो तृप्त होती है, क्योंकि उसकी जो प्यास होती है, अगर हम उसको तड़पाते रहेंगे, तो फिर वो तो आगे जन्म में हमें फिर इसी काम के लिए आके यहाँ पे लेना पड़ेगा, जैसा कि हम ध्यान में सीखते हैं। क्योंकि आत्मा की प्यास को बुझाना अति आवश्यक है। इसलिए कभी भी खुद को इग्नोर करके कोई काम नहीं करना चाहिए और मैं इसमें 2 लाइन कविता की बताऊँगी। बिना सफर बिना मंजिलों का एक रास्ता होना चाहती हूँ, एक जिंदगी होना चाहती हूँ बिना रिश्तों और रिवाजों की, दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहती हूँ। आज मैं होना चाहती हूँ। और इसके आगे एक चीज और मैं कहूँगी कि लुईस है कहती हैं कि जब आप अपने पर यकीन करने लगते हैं, तो जीवन में चमत्कार होने लगता है। जीवन में कोमलता और दयालुता हमेशा ही बनाए रखना चाहिए। हमेशा जीवन में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सफलता के लिए शॉर्टकट कभी ना जाएं। हमेशा मेहनत करें और जीवन में धैर्य बनाए रखें। कभी भी अपने प्रति घृणा का भाव न रखें, क्योंकि घृणा की भावना रखने वाला इंसान कभी भी अपने मन और अपने आप से प्यार नहीं कर सकता है दोस्तों। कभी भी मन में नफरत की भावना उत्पन्न न होने दें। अपने सब हाँ अर्चना जी, म्यूट हो गई, अनम्यूट करिए। सॉरी, बीच में कोई कॉल आ गया था इसलिए। अपने आप से घृणा की भावना रखने वाला इंसान कभी भी अपने मन और अपने आप से प्यार नहीं कर सकता है। कभी भी मन में नफरत की भावना उत्पन्न न होने दें। अपने शब्दों में मधुरता और विनम्रता रखें। नकारात्मक बातें और आलोचनाएं हमेशा मनुष्य के भीतर की भावनाओं को तोड़ देती है। अपनी प्रशंसा स्वयं किया करें,
ऐसा ना सोचे कि कोई हमें प्रोत्साहित करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, या हमारी कोई प्रशंसा करेगा तभी हम सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ। ऐसा नहीं है। आपको लिए कोई प्रशंसा नहीं करता, आप खुद स्वयं मिरर के सामने खड़े हो जाएं और बोले आई लव यू। जैसे मेरा नाम अर्चना है, आई लव यू अर्चना, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो। इस तरह करके खुद को अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि जब हम खुद को अप्रिशिएट करते रहते हैं तो हमें एक मतलब खुद का समर्थन मिलता रहता है, और जब हमें खुद को समर्थन मिलता है तो हमारी आत्मविश्वास बढ़ती जाती है। कभी कभी इंसान को कुछ समय एकांत में बैठकर खुद को जानने की भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी प्रशंसा, आप किसी की भी प्रशंसा का मोहताज नहीं होंगे। कुछ भी करने के लिए हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, और हमेशा ही अपने सपनों को स्वीकार करने की कोशिश करें और मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। एक छोटी सी कविता के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू मैम। अपने सपनों को स्वयं, एक मिनट सॉरी, जिंदगी तो खुशियों से भरी है, बस वक्त को अपना बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, पर तुम मुस्कुराना सीख लो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन, आभार। आपने मुझे सुना, मैम ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। बहुत अच्छे मैम, थैंक यू वेरी मच। चारों स्पीकर के लिए थैंक यू, बहुत प्यारा। बाकी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो बिल्कुल जल्दी से बोलिए, है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू प्रज्ञा मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज करें या हम सबको अनम्यूट कर दें। हैंड रेज करें, मैंने पांचों स्पीकर को अनम्यूट, चारों स्पीकर को अनम्यूट कर दिया है। यस, बहुत अच्छा लगा सभी का सुन के। सभी ने, प्रिया जी ने, शोभा जी ने, अर्चना जी ने बहुत बढ़िया अपने विचार रखे, बहुत सुंदर लगा। वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? यस गीता मैम, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज पूछिए। जी नमस्ते मैम, नमस्ते सबको। नीता मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज आपने ना पंचामृत दे दिया हमें। आज तो चार दोस्तों का इतना अच्छा हमें ज्ञान मिला, और आपका तो आज पंचामृत का जैसे हम लोग को स्वाद मिला है वैसा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और सभी ने, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आप बोलते हैं ना बदमाश बच्चे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ना वर्ल्ड की क्यूटेस्ट टीचर हैं, जो इतने प्यार से डांटती होंगी किसी को। अपने स्कूल के टाइम का मुझे याद आता है, और मेरे सभी दोस्तों ने इतना अच्छा बोला, हमें नहीं लगा कि हमारे ग्रुप से, जैसे आप रोज स्पीकर्स को बुलाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने अच्छे से तैयारी करके और नई जो कुछ चीज दिशा, एक अलग दिशा दी सोचने की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गीता जी। तो अगले वेडनेसडे को आपका नाम लिख लूं ना मैं? मैं इतने अच्छे नहीं बोल पाऊंगी शायद। मैं डीएमसी जाके आऊं ना, फिर मैं जोरदार बोलूंगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, करताल के बाद, ठीक है गीता जी। थैंक यू मैम। आपने और जोड़ा सब रखा है ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके साथ में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। नहीं, पर आपको भी इनसे मोटिवेट होना चाहिए और सभी लोगों को बोलना चाहिए। तो थैंक यू गीता जी। और किनको पूछना है, कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है, कुछ बोलना है? हाँ, मैं आज देख रही हूँ, आज मैं रोमा जी को बिल्कुल नहीं करूंगी जब तक कि वो हैंड रेज नहीं करेंगी। बच्चे बिगड़ रहे हैं मेरे, हम ही बस उनको बताएं कि लो भाई वीडियो खोल दिया। किरण मैम, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो मैम। हाँ किरण जी। मैम बहुत अच्छा लगा सेशन, सब मेरे चारों फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा दिया, और सब आपकी मेहरबानी है, आपने प्लेटफॉर्म लाके दिया है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे सर मैम मेरा नाम लिखिए। ये वेरी गुड, वेरी गुड। पुरोहित, किरण, ये है मोटिवेशन। इनको देख के ही एक्चुअली मेरे को कल ही पता चला, कल जब आपने भेजा तब पता चला कि ऐसा है। अच्छा। कई दिन से मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। मैं 18 प्रिंसिपल के बारे में देने की कोशिश करूंगी। अभी तक मेरा नेचर के साथ हुआ नहीं है। ठीक है ना, आप मेरे को 2-3 दिन के बाद टॉपिक दे दीजिएगा, ठीक है ना किरण जी? नहीं, वो नेचर इसके 18 प्रिंसिपल ही दूंगी।
ओके 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 ओके। बस एक एक्सपीरियंस करना है। कल मैं जा रही हूँ, कल मैं पूरी जाऊंगी, तो नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने से थोड़ा सा आएगा और बोलने की। ठीक है। हेलो, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है आपका? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ग्रेटिट्यूड, सब मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल, हैट्स ऑफ कि देखिए इतनी जल्दी इन लोगों ने कितने अच्छे से मेहनत करके कितना अच्छा बोला इन लोगों ने। बहुत प्यारा, सच में सबको अच्छा लगा बहुत। ये एक तो प्लेटफॉर्म है मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हम सभी पत्री सर का काम छोटे कर रहे छोटे हैं। मंच से बड़े मंच में जाना। हाँ बिल्कुल, छोटे मंच से बड़े मंच, पीएमसी, सीधा पीएमसी हिंदी, छोटे मोटे की बात नहीं करने का, फिर सीधा नेशनल लेवल पे सैटेलाइट में आने का, टीवी में। फिर आएगा ये सारे मास्टर छत्तीसगढ़ से ही क्यों आ रहे हैं? अरे इसलिए है क्योंकि जैसे हम नीता मैम को जुड़ जाते हैं ना शादी के टाइम, कैसे 36 गुण ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे आके हमारे 36 कंप्लीट हो जाते हैं। वाह बहुत सही कहा। देखिए ये 15 जनवरी से सैटेलाइट में आ रहा है, हर रोज हमारे छत्तीसगढ़ टीम से एक न एक आदमी वो सैटेलाइट में दिखना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा। वैसे भी छत्तीसगढ़ तो बहुत छाया हुआ है। सर हैं वो अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं हिंदी में। माही खेम जी ऑलरेडी सेशन ले रहे हैं, और भी आप लोग भी एक एक घंटे का जब लेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप 15 मिनट का बोल रहे हैं, 1-1.5 महीने के बाद मैं देखूंगी प्रज्ञा पूरा एक सेशन ले रही है ना? अर्चना जी पूरा एक सेशन ले रही है, तो वो भी दिन आएगा। तो हाँ इति जी, क्या पूछना है, क्या पूछेंगी? भाभी पूछना तो नहीं है, बट सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा बोला सबने। प्रिया जी, अर्चना जी, प्रज्ञा जी, शोभा मैम, सबने बहुत अच्छा बोला। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। और मुझे प्रज्ञा जी ने भी मतलब लग रहा है कि कितने मंजे हुए हैं इन लोग, कब से इन लोग मतलब आध्यात्म से जुड़े हुए हैं भाभी, और इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मैं क्या ये बोलूं। आप जो और आप सबको देख के लग रहा है कि नहीं, भविष्य में शायद मैं भी बोल पाऊंगी लग रहा बोल है। पाओगे, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा जब बोल। हम जैसे बोल सकते हैं तो आप क्यों बहुत नहीं बोलोगे? हाँ और मोटिवेट करने के लिए बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा बहुत जरूरत होती थोड़ा है। सा भी सिचुएशन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर हो जाओ, फिर मैं डेफिनेटली मुझे बोलूंगी। पता, बहुत अच्छा कर सकते हो, और दिख रहा है। आप लोगों ने जो नोट्स बनाया है बहुत अच्छा। शोभा मैम ने भी जो वो 18 प्रिंसिपल बोल रही थी, या फिर नहीं, नवरत्न, 9 नवरत्न, कुछ बता रही थी, नवरत्न। नवरत्न, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो शोभा मैम, वो कौन सी बुक थी जिससे आप देख के बोल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था वो बुक, कौन सी बुक थी मैम? तेरी सर की हुई है। सुनिए ना, वो रामराजू सर ने बोला हाँ था, तो उनका हाँ, वीडियो देख के मैंने नोट्स बनाए थे शॉर्ट में, क्योंकि वो अच्छा तो 1 अच्छा, घंटे का विद था। एग्जाम्पल। हाँ, वो हाँ 1 हाँ हाँ घंटे का हाँ, था, मेरे को उसको शॉर्ट करके समरी करके मैंने 15 से 20 मिनट का था, तो मैंने इसीलिए शॉर्ट बनाया। इटी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा सबने, प्रज्ञा जी, प्रिया जी, अर्चना थैंक जी, शोभा जी और प्रिया जी। यू, यस थैंक यू, मतलब थैंक यू इटी जी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्लैपिंग। एक्चुअली ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार बोल रहे हैं, ऐसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नहीं लग रहा है, या और डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ दिनों में बिल्कुल ये थ्रू आउट एकदम 1 घंटे वाले मास्टर्स हो जाएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हमें मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। हाँ, कोई भी और हो, ये मतलब कोई क्रेडिट भी हो, गोज शुरू टू में ना नीता चाहिए। भाभी, हाँ जी, क्रेडिट गोज टू नीता हाँ, भाभी, ये सबको इतना बिल्कुल, ऑल क्रेडिट गोज टू Yes. गीता जी। बिल्कुल, रियली रियली, नीता जी को थैंक यू जाती है। नीता भाभी, थैंक यू। आपने Thanks, बहुत गीता जी, अच्छे राइट मास्टर्स से। खड़े कर रहे हैं आप, मैं ये आपको स्टार ज्यादा तो पता मुझे मुझे आज दिखाई क्या दे लग रहे रहा है, हैं। गीता जी मुझे आज लग रहा है आप जननी हो, हम सब आपके बच्चे हैं जो आप हमें बना रहे हो ना इस समय। 2 ऑलरेडी बन चुके हैं, माही और खेम जी, और आप 4, मतलब 6 रेडी हो गए। जी नहीं, आप भी हैं उनमें और बहुत सारे हैं। और अभी आप सबको, भी हो। हाँ हाँ अभी सबको डिलीवर करेंगे, देखिएगा। हाँ, हाँ, भविष्य और अभी वो मतलब है, अभी उज्ज्वल होने छुपा हुआ वाला। है। हाँ हाँ हाँ, वो धीरे धीरे निकलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ रोमा जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आ गई रोमा।
डिक्लेयर सबके लिए बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अपना बताया और थैंक इतना यू। हाँ बहुत अच्छा, इतनी अच्छी कविताएं प्रिपेयर की है और इतनी अच्छी स्टोरी बताई है, लिख ली स्टोरी। और मैडम ने जो गुरु नानक देव जी का बताया और विश्वास पक्का हो गया, बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी, प्रिया जी का सुन के ना और विश्वास पक्का हुआ। देखिए, बहुत विश्वास पक्का हो गया। एक बात हो गई कि हमारे अंदर ही आत्मा है, वही आत्मा से उन्होंने पुकारा तो आत्मा ने, परमात्मा ने सुना और वो एक हो गई, हो गया, हाँ, सेव हो गई वो लोग, है ना। हाँ। हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं, हमको सब कुछ नीता मैम ने घर बैठे बिठाए दे दिया। बिल्कुल, इन्हें इतना पुण्य मिलेगा एक दिन देखना। अरे नीता जी, मैं एक बात सुनाऊं, कल ना मैंने परसों के ध्यान में देखा कि जो पीएम राजू है ना सर, हेलो, हाँ हाँ बोलो। मैंने देखा कि वो ना ध्यान में मैंने देखा परसों नरसे की सुबह के ध्यान में देखा था मैंने कि वो कोई ग्लोबल फाउंडेशन एसोसिएशन के कोई चीफ है वो है, और वो 45 to 50 साल की उनकी उम्र है, ब्लैक कोट है, व्हाइट चेक पहने हुए, बाल उनके ऊपर है, हल्की सी व्हाइटनेस आ रही है, और वो किसी को वो संबोधित कर रहे हैं, और बहुत बड़ी टेबल है, उससे बहुत सारी वहां पर लोग हैं, वो सब सोल लेवल्स है, सारे उनके सारे सोल्स हैं, वो मुझे दिख नहीं रही बट फील हो रही हैं, और उनका इतना रॉब है, वो सब लोग उनको सुनने के लिए आए कि वो क्या कहेंगे। तो यानी कि ये हमारे जब मैंने उनको बताया ना, तो इतनी खुशी हुई कि अच्छा मैं ये काम भी कर रहा हूँ, तो अपनी पीठ थपथपाने लगे कि एक दिन पहले उन्होंने ये एडमिन की मीटिंग हुई ना, किसी और ने भी बोला आप सपने में आए और मुझे थप्पड़ मारा कि चलो उठो ध्यान करो, कहते अच्छा मैं ये काम भी कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। तो मतलब ये लोग, क्या मुझे लग रहा है आप भी ऐसे ही होने वाले हो, ये मुझे बहुत दिनों से फील आ रही है। एस्ट्रली आप जाकर करोगे अपने काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपने बहुत अच्छा सबको बोलने का चांस दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, और सब लोग एक आप गुरु की तरह सबको आगे ले जा रहे हो। बिल्कुल, ये बात तो बड़ी बात है। हाँ, शिद्दत से कह रही हूँ, मुझे पता है ये। हाँ, गुरु की तरह सबको आगे ले जा रहे हो आप सब लोगों ने एक चीज गौर की क्या, हर कोई प्रशंसा कर रहा हो, किसी ने सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब सही ढंग से बताया है सबने, ताकि किसी को कोई सवाल ही नहीं है। थैंक यू खेम जी, थैंक यू खेम जी। और जिन्होंने बोला वो चारों जनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आप सब लोगों ने। थैंक यू साधना जी। आउटलुक है, बोलिए। हाँ अंजनी, क्या मैम आपने एक स्टोरी सुनाई, नहीं आपने एक बात कही कि भाग्य हमारा साथ देता है ना जब हम कुछ काम करने। मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज आ रही है ना, बोलो ना। रोमा सुनाई दे रहा है। भैया जी ने कहा था कि जब हम कर्म करते हैं तो फल का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता है, वो ईश्वर, फल हमारा भाग्य, हमारे प्रारब्ध कर्म से भी रिलेटेड होते हैं, है ना। हाँ, तो उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? इसको तो मतलब जैसे मैं हम कर्म कर रहे हैं और हम पूरी शिद्दत के साथ कर्म कर रहे हैं और उसका फल जैसे हमसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मम्मी हम इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमको उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये भी उसी से रिलेटेड हुआ ना मैम? एक मिनट सुन नहीं पाई मैं क्वेश्चन में, रूम है, आप पूछिए। जैसे आपने कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे कर्म कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से पूरा अपना 100% उसमें दे रहे हैं, और अगर वो हमारे भाग्य में नहीं है, अगर वो जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हमारे भाग्य में नहीं है और हम उसको लेने के लिए अपना 100% पूरा अफोर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल, तो नहीं मिल रही है, तो उसमें तो हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यही तो मैंने आगे कहा है ना जाके, पर आपको यहाँ निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना, फिर से कोशिश करिए, फिर से प्रयास करिए, हो सकता है फर्स्ट बार में ना मिले, अगली बार आपको जरूर मिलेगा। आप ये सोच के कि फल पर मेरा अधिकार नहीं है, आप कर्म करना मत छोड़िए, ये तो कृष्ण ने कहा है ना उस श्लोक में जो मैंने आपको बताया, तो यानी फिर प्रयास करिए उसको। तो वो अगर हमको सेकंड चांस, सेकंड टाइम के लिए हमको वो चांस नहीं मिले और वही हमारा लास्ट चांस हो तो फिर ये आप प्रारब्ध मांग रही, अभी नहीं, बाद में जब समय आएगा तब मिलेगा, यूनिवर्सल देगी तो सही, समय का तो इंतजार करना पड़ता है, ये तो ध्यान में आगे पता चल गया ना हमें। हाँ, तो मतलब भाग्य को हमको मजबूत समझना चाहिए।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा भाग्य को मजबूत समझना चाहिए, मतलब भाग्य का भी रोल है उसमें, पर इसका मतलब नहीं खाली भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो वो अब में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। ये तो एक छोटी सी कर्म स्टोरी ही और करना है। सुनाती हूँ, एक स्टोरी और सुनाती हूँ। एक बार एक भक्त था, वो बहुत कहता था शिव जी को, मुझे मेरी लॉटरी निकाल दो, मेरी लॉटरी निकाल दो, मैं धनवान और करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो रोज कहता था। पर भगवान शिव सुनते ही नहीं थे। पार्वती जी को बड़ा हैरानी लगी कि वो इतना आपको भक्त है, आपको इतना मानता है, शिव जी की पूजा करता है, तो आप उसको एक दिन लॉटरी दे दो ना, निकाल दो ना। क्या कहते हैं, अरे भाई उसे लॉटरी का टिकट तो लेने दो, टिकट लेगा तब तो निकालूंगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, मतलब पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ सब जब है समय हमें। आएगा तब वो टिकट लेगा, अब तब उसके इसका मतलब निकलेगी। अभी तक तो सालों से कह रहा है टिकट दो टिकट दो, अब उसका समय आ गया होगा, ओके ओके। है ना। बहुत अच्छा। तो यानी कि समय का भी इंतजार करना है आपको, हाँ प्रारब्ध है हमारा। ठीक से wonderful, मतलब समझा सकी क्या मैं आपको? नहीं नहीं समझा दिया। ये तो बहुत क्वेश्चन मम्मी लोग से भी हम लोग पूछते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, यही यही जैसे आप समझा रहे सेम समझाते हैं बेटा, हाँ, ऐसा नहीं नहीं हमें है ध्यान में क्लास में हाँ, जो हम क्लास करते हैं ना, उसमें हमें सुनने को और समझने को मिला, और समझ भी आया वो बात, खाली सुनने से नहीं चलेगा, अंतरात्मा में आंसर जाना चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उस चीज से कि हमें उस चीज के लिए नहीं है ना। जैसे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टीचिंग करूं, नहीं कर पाई, खुद का स्कूल भी खोला, कुछ समय चलाया, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बाकी कहीं मुझे मतलब मनी कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। फिर मैंने देखा मेरे को जहाँ सेवा में जाती हूँ तो बहुत मन से काम कर रही हूँ, तो मैं समझ गई मेरे लाइफ ये है। नहीं तो एजुकेशन भी थी, डिग्री भी थी, मेरे बीएड भी करा, सब कुछ क्या नहीं मिल रही थी, मेरा रास्ता वो नहीं चुना था ईश्वर ने। बहुत अच्छा लगा आपने जैसे बताया ना कि आपको मेडिटेशन में एक ब्लू पेपर ऐसे उसमें तो मिला सर्विस हो। जी बिल्ला बिल्कुल, क्योंकि मैंने चाहा, अब मैंने मतलब करा था ना क्वेश्चन की, मतलब मुझे मेरे को फिर करना क्या, वो मैं वास्तव में मुझे लगता था मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनने के लिए नहीं जिंदा रहूंगी, या अपने घर को बहुत सजाती रहूं, कब तक, सिंपल है ठीक है, बट मेरे को मैं कुत्ते वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे बहुत बुरा लगता था, पता नहीं मुझे 50 साल और उम्र जीना है, 40 साल और जीना है, तो क्या मैं रोटी खाऊंगी और सिर्फ सोऊंगी? हाँ प्रज्ञा जी, अब बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हैं तो अपन यहीं पे खत्म करके मीना जी पूछिए। अंजनी सर, आप दोनों कोई भी मैडम मैं दो चीजें आपसे बोलना चाह रहा था। एक तो सारे स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला आज, तो मतलब आपको इस चीज से बहुत खुश होना चाहिए कि यू हैव गॉट बॉर्न स्पीकर्स विथ यू। यस यस। दूसरा मैं ये कह रहा था सब्सक्रिप्शन की मैं आपको याद दिला दूं, आपने मुझसे कहा था कि सब्सक्रिप्शन की याद दिलाते रहिएगा जी, आखिरी में है ना, और तो आज फिर उसको मैसेज को पास ऑन करेंगे अपन ग्रुप में, है ना। जी जी, बाकी स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं एंड आप जिस तरह से मोटिवेट कर रही हैं, यस यस, स्पीकर्स आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अंजनी सर ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, और वेरी गुड, वेरी नाइस। को मैं तेलुगु टू हिंदी देने अच्छा, वाली हूँ, आजकल में आने नीता वाला जी, है मैं इनके लिए एक ऑडियो। तो आप कहना चाह रहा था, वो अभी कोई क्वेश्चन कर रही थी ना, उनके क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दीजिए सर। सर सुनिए ना, पहले और एक क्वेश्चन आखिरी मीना जी का ले लें, फिर उसके बाद वाइंड अप करने के समय आप बोलिए, है ना। मीना जी बोलिए। हाँ नमस्ते, मैं मेरी मीटिंग लीव करने के बाद मैं फिर से ज्वाइन करी हूँ जस्ट टू से कि मतलब इतने अच्छा लगा मुझे सबका। अर्चना श्रीवास्तव को मैंने नहीं सुना क्योंकि मेरे को कुछ और काम था, वो डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगी, पर प्रिया जी का, प्रज्ञा का, शोभा का, सबका मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली प्रिया जी का तो हैट्स ऑफ, उनकी जो लाइफ जर्नी है, मैं सोचती हूँ कि आप ना 15 मिनट 20 मिनट में नहीं बांध के रखिए, कम से कम उनको थोड़ा ज्यादा ही टाइम देना चाहिए था, क्योंकि 4 स्पीकर के बाद में देखिए कितना लेट हो गया है आज। या तो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा करिए कि क्या कहते हैं 3 स्पीकर हो या 2, तो क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम मिलेगा, तो ज्यादा लोग जुड़े रहे। मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि अब देखिए इतने तक जैसे मैं खुद छोड़ के फिर से जुड़ी हूँ, क्योंकि इसके लिए वो ज्यादा बेटर है कि आप 2 या 3 अगर स्पीकर रखें, 2 रखेंगे, 3 सफिशिएंट है, 2 सफिशिएंट है, तो सबको मतलब ज्यादा लोग, क्योंकि मोस्टली 5:30 4:45 को छोड़ देते हैं बस। और प्रिया जी से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे मैं JTTP में दीप्ति मंडेला की फैन हो गई हूँ, वो
कितना अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे प्रिया जी की भी आवाज बहुत अच्छी है, एक बार जरूर उनको हमको मेडिटेशन करवाना चाहिए। जी 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 हाँ जरूर। क्योंकि वो घड़ा उनकी भरना आवाज पड़ेगा। में वो एक जो अलग चीज है ना, वो बहुत ही अच्छी है वो आवाज। बिल्कुल। थैंक यू सारे मास्टर्स का। थैंक यू। बस यही कहना था मुझे। थैंक यू मीना जी। थैंक यू। हाँ सर, अंजनी सर कुछ बोल रहे थे आप, या मैं ये मीटिंग बोल रहा था करें? कि जैसे आप अगर प्रयास करते हैं और रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू आपके कर्म के हिसाब से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो पहली चीज तो यू शुड एक्सेप्ट, यस हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई होगी, तभी हमको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। फिर हमको उस फेलियर का एनालिसिस करना होता है कि आफ्टर ऑल हमारे प्रयास में क्या कमी रह गई थी, और फिर हमको इम्प्रूव करना होता है। ये मैंने देखा है अपने बेटे के, उसमें भी देखा है। सही कह रहे। वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, और जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैं उससे पूछता था, तो वो कहता था पापा मैं बताऊंगा आपको। तो वो अपने आप को एनालाइज करता था, फिर बताता था मुझे कि नहीं पापा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने उसको करेक्ट कर लिया ऐसा। तो एवरी टाइम आपको अपने प्रयास का अवलोकन करना चाहिए एक्चुअल में, कि भाई आपके प्रयास में कुछ कमी तो नहीं रह गई। और पहले ही शॉर्ट में जब मतलब बच्चे आईआईटी क्लियर कर लेते हैं तो हमको उनसे सीखना ही पड़ता है, सिखाने वाली बात नहीं रहती फिर उनको। जी जी, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी 6:30 हो रहे हैं, कल भी बहुत देरी हो गई थी तो मेरे ख्याल से अब हमको मीटिंग लीव करना चाहिए। अभी तक के 2